सभी को नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? हाँ, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ बिल्कुल भैया। सर, आ रही है। जय बिल्कुल श्री राम बिल्कुल सर। सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक सर। ओके हरीश सर, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज दीपावली रेमेडीज करने वाले हैं। स्पेशल सेशन है, 40-45 मिनट का सेशन फुल रहेगा हमारा। तो आप सभी, है ना, यहाँ पे बिल्कुल, है ना, एक टक लगा कर बैठिएगा, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से दीपावली रेमेडी समझेंगे तो कुछ कुछ ज्योतिष के भी हम यहाँ पे बातें समझने वाले हैं। तो एक बार सभी अपने कैमरा ऑन रखिए, है ना। अगर आप अपना चेहरा दिखा पाओगे, है ना, तो अच्छा लगता है ना। सही है सर कि नहीं? नोट कर सकेंगे? हाँ, लिख लो। अब मेरा बोलने का स्पीड रहता है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आप लिख पाओ तो लिख लेना, है ना। फिर हम बोलना चालू सर, करते तो फिर हमारी गाड़ी नहीं रुकती, है नहीं ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन हाँ, सर फिर कैसे काम चलेगा? नोट नोट कैसे मिलेगा? अब लिखो। हमारे लिए वो गणेश जी वाला बात फिट कर दीजिए, है ना। तो वो ऋषि मुनि थे, बोले कि साहब हमें एक अच्छा राइटर चाहिए। तो गणेश जी बोले कि हम अच्छे राइटर हैं। तो गणेश जी इतना फास्ट लिखते थे, है ना। तो ऋषि मुनि ने उनसे रख दिया। क्या बोले कि भैया तुम जो भी लिखो, जो भी लिखते हो, उसका अर्थ समझ के लिखना। तो फिर ऋषि मुनि बड़े बड़े कठिन कठिन श्लोक डाल देते थे। गणेश जी बेचारे 10 मिनट लगाया, टेंशन में आया। जितने ऋषि मुनि ने आम का रस पी के आ गए, जूसेस पी के आ गए। समझ में आ रहा है? तो आप सभी को, है ना, मैं थोड़ा बहुत टाइम दूंगा, बीच में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो वो जब मैं समझाऊंगा तब लिखते रहना, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग पढ़ना अपने आप में एक कठिन कार्य होता है कि नहीं होता है। तो स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, है ना। कुछ लोग जुड़ रहे हैं अभी। तो महेश चंद्र बडोनी सर, कहाँ घूम रहे हो आप? सर ऑफिस से आ रहे हैं। नमस्कार। ऑफिस से जा रहे हो? छुट्टियां उट्टियां कर लो, दीपावली आ गया। बोलो छोड़ो सर छुट्टियां उट्टियां, हैं। यहाँ अब छुट्टी तो दिवाली को ही होगी। दीपावली भी करेंगे छुट्टी, है ना। बहुत काम करवाते ऑफिस वाले। ओके, ठीक है। सर चलिए, बाकी सभी मेंबर्स भी कैमरा ऑन कर लीजिए। आप कैमरा ऑन करोगे तो आ, जैसे हम एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, है ना। कभी कभी हम भी मूर्छित हो जाते हैं, है ना। सारी बात करूंगा। वेहर साप्तिक माला सेप्टिक माला विल बी रिपोर्ट क्या। चलिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है आप सभी के लिए, कोई इशू नहीं है। ओके। हाँ श्रीधरन सर, हाँ सर। क्या बात है? नमस्ते जी। सेशन सेशन कैसा रहा था कल वाला? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच्ची बताओ, झूठ मत बोलना। भगवान पाप देते झूठ बोलने वालों को, हैं। सच सच में बढ़िया लगा कि ऊपर ऊपर से मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं, सचमुच में बहुत बढ़िया हाँ था। हाँ। ओके, सही है। चलिए, आज आज भी बहुत मजा आने आई वाला हैव है। सीन योर दिस थिंग। हाँ अच्छा। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। आज भी बहुत मजा आने वाला है। आज आपको, है ना, क्योंकि राम जी आने वाले हैं। राम जी से पहले रामायण ज्योतिष आ गए। राम जी कार्तिक मास की अमावस्या को आएंगे। अमावस्या एक दिन पहले हम रामायण ज्योतिष स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो राम के आने से पहले ठीक है। रामायण ज्योतिष का आप स्वागत करिए, है ना। दीपावली की रेमेडीज भी पढ़ेंगे। और भगवान श्री राम कैसे ज्योतिष में इन्वॉल्व हुए, कल हमने बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ा था कि काल पुरुष कुंडली से कैसे ज्योतिष देखा जाता है। और काल पुरुष कुंडली का स्वामी कौन है? हनुमान जी। हनुमान अमन जी का जी। है ना, जहाँ पे राम और सीता बैठे हुए हैं। तो मतलब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारा ज्योतिष जो जो रामायण काल में हुआ, वो कितना सटीक फिट बैठता है। मतलब ज्योतिष का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो बोल दे कि भैया रामायण ज्योतिष। कोई बोले ना कि भैया ज्योतिष का प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए, तो बोलो कि रामायण पढ़ी है। रामायण पढ़ी है। रामायण ज्योतिष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां पे राहु रावण है, केतु हनुमान है, लक्ष्मण मंगल है ना। आपको बड़ा मजा आएगा। सूर्य राम है, सीता चंद्रमा है, निशाचर की टीम है ना। तो बहुत कुछ मजा आने वाला है। आज मैं आपको रेमेडीज के माध्यम से इतना शानदार अनुभव करवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? आपको सब कुछ पता है, सिर्फ मैं दृष्टि दूंगा। और आपको लगेगा कि सर हम इतने सालों से चीजें कर रहे थे, हमें ये पता नहीं था कि यही ज्योतिष है, यही कला हमको सीखना है। क्योंकि ऐसा हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। जब भीतर से प्रकट होता है तो सिखाने वाला बाहर का आदमी तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। नहीं सर, वो सर। करते हो ना कि भाई ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, तो सिखाने वाला कोई मास्टर बाहर का आदमी हुआ। हिंदू धर्म के 9 अवतार आए थे, गौतम बुद्ध जिन्हों का नाम था। उन्होंने खूब बाहर के गुरु का चक्कर लगाया। उन्होंने कहा कि आप 10 महीने तक व्रत करो, व्रत कर लिए। बोले आप 50-60 पूजा करो, ये कर लिया, सारे काम कर लिए।
फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं। नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको जीवन में कभी किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होता है। ज्ञान भीतर का विषय है, स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है। और एक बार जब भीतर का गुरु प्रकट होता है तभी जाकर बाहर का गुरु प्रकट होता है। तभी हम जज कर पाते कि ये व्यक्ति मेरे गुरु बनने की योग्यता रखता है। अगर भीतर का गुरु प्रकट नहीं हुआ तो हमको बाहर भी हमको नकली गुरु मिलेंगे। और भीतर का गुरु प्रकट हो गया तो हम बाहर वाले गुरु को भी पहचान लेते हैं कि यही आदमी राम है। हनुमान जी पहचान लिए कि यही राम है, राम जी को मालूम पड़ी यही हनुमान है ना। तो भीतर गुरुत्व प्रकट होगा तो बाहर हमारा गुरुत्व प्रकट होना है। एग्री करते हो ना मेरी बात को? थोड़ा सा जरूर। मेथोलॉजी से जुड़ा हुआ है लेकिन बड़ा मजेदार है। चलिए, तो आज मैं आपको ज्यादा लेट ना करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अद्भुत ज्योतिष का सार के साथ गागर में सागर, सिर्फ आपके 40 मिनट लूंगा। और 40 मिनट में राजधानी एक्सप्रेस जैसे गाड़ी चलेगी तो आप पेन वेन उठा के रख लीजिए हरीश कुमार सर, है ना। पेन वेन रख लीजिए। अभी आप मेरी क्लास में ज्वाइन कर लियो तो आपको राइटर बनना पड़ेगा, है ना। पहला गुणधर्म ये है कि आपको राइटर बनना पड़ेगा, आपको लिखने की कला आना चाहिए, तब जाके राहुल महर्षि पकड़ में आएगा, वरना भागेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। एक बार सभी को म्यूट रख देता हूँ, है ना। अब आप बोल नहीं पाएंगे, है ना। फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप सभी से उत्तर लूंगा। और हैप्पी दीपावली इन एडवांस। कुछ लोग चले जाए जल्दी हो, जैसे सेशन समाप्त हुआ भागे हैं तो भागो, अब क्या है ना। तो उनको सबको हैप्पी दीपावली इन एडवांस। और अब हम समझने वाले हैं ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्रास। और आप सभी कॉपी पेन लेकर तैयार बैठिएगा, बहुत ही शानदार सेशन आपके सामने होने वाला है। तो भगवान श्री राम का नाम लेके हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो उपाय खंड का आज का लेक्चर है, रेमेडीज, है ना। रेमेडीज को उपाय खंड बोलते हैं ना। चलिए, तो ज्योतिष वालों के पास लोग आते क्यों हैं? कोई व्यक्ति ये कभी नहीं आता कि साहब हमारा ये बताओ। व्यक्ति इसलिए आता है कि उपाय बता दो, हमको पता है कि बड़ा संकट में है, हम भी जानते हैं, है ना। तो वो आता इसलिए कि रेमेडीज क्या है, कैसे हम रेमेडीज को समझें। तो नितांत आवश्यक है कि हम सबसे पहले जब भी ज्योतिष करें, जब भी ज्योतिष का पठन पाठन का कार्य करें, तो हमारे हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक बात ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सामने वाला आया, वो व्यक्ति आप स्वयं। और हम अपने लिए हमेशा बहुत अच्छे वकील बनते हैं, सामने वाले के लिए जज बनते हैं, और वकील उपाय देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें रेमेडीज का खजाना तैयार रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रामायण ज्योतिष के अद्भुत सेशन में रेमेडीज क्या होता है। चलिए, तो देखो, रेमेडीज में हमें 4 त्रिकोण के बारे में समझना आवश्यक है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कवर रहेगा एस्ट्रोलॉजी का, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ रेमेडीज पढ़ने का है। लेकिन बिना ज्योतिष के मैं रेमेडीज कैसे करवा पाऊंगा? तो हल्का सा ज्योतिष कवर करूंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा भूमिका बांधूंगा। तो 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, जिसमें धर्म त्रिकोण सबसे मुख्य होता है। यही 4 तरह के त्रिकोण को हम रामायण ज्योतिष में 4 भाई के नाम से रूप इंडिकेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं श्री राम, राम को बोलते हैं धर्म का कारण। यहाँ ये होता है ना ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट को बोलते हैं भगवान श्री राम, राम आने वाले हैं, सूर्योदय होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको बोलते हैं सूर्योदय, राम आने वाला है, राम आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण दिशा, दक्षिण को बोलते हैं लक्ष्मण। 4 भाई 4 त्रिकोण के रूप में इंडिकेट करते हैं। इसके बाद बोलते हैं, है ना, काम त्रिकोण को, काम को बोलते हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण का, तो मोक्ष को बोलते हैं अपन भरत, ठीक है। ये 4 भाई 4 त्रिकोण के रूप में इंडिकेट करते हैं। कभी आपको लगे कि भैया हम तो ज्योतिष ज्योतिष नहीं जानते हैं, हमारा तो ज्योतिष से मोह भंग हो चुका है, हम तो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में जाना चाहते हैं, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा वेद बोलता है कि वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेदों को जानने के लिए ज्योतिष का नेत्र आवश्यक है, ईश्वर को समझने के लिए ज्योतिष के नेत्र आवश्यक है। और अगर हम रामायण भी समझते हैं तो ये रामायण भी अपने आप में ज्योतिष का एक भव्य उदाहरण है, दिव्य उदाहरण है। तो 4 भाई 4 त्रिकोण के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। राम को बोलते हैं धर्म त्रिकोण, लक्ष्मण को बोलते हैं अर्थ त्रिकोण, शत्रुघ्न को बोलते हैं काम त्रिकोण, ठीक है, और भरत को बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। ये चारों भाई 4 त्रिकोण के रूप में इंडिकेट कर सकते हो। कई बार आप इसको अलग अलग तरह से फिलोसफी से भी कर सकते हो कि लक्ष्मण को काम त्रिकोण के रूप में ले सकते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और शत्रुघ्न को इसमें अर्थ त्रिकोण के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, बहुत सी बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आगे मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए, अब ये चारों त्रिकोण चारों भाई के रूप में इंडिकेट करते हैं। धर्म का काम क्या होता है? तो धर्म मतलब राम, राम का कार्य क्या है? राम का कार्य है 1 5 9, इसी को बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में धर्म त्रिकोण। धर्म का कार्य क्या होता है? लगन मतलब स्वयं को जानने की कला, हम अपने आप को जाने। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वो दोषारोपण से मुक्त हो जाता है। तो स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है, इसी चीज का आधार ज्योतिष। ज्योतिष इसी को बोलते हैं कि ज्योतिष में आप क्या प्राप्त करना आते हो?
ज्योतिष में हम अपने आप को ही प्राप्त करने आते हैं, कोई हम ज्ञान प्राप्त करने नहीं आते हैं, कोई भगवान को प्राप्त करने नहीं आते, कोई कंसल्टेंसी को समझने नहीं आते हैं। ज्योतिष का मतलब ही इतना सा है कि स्वयं को प्राप्त करना, स्वयं को जानने की कला ज्योतिष, स्वयं के भीतर जो आत्मा बैठी है उसको हम समझ पाए, यही ज्योतिष का मूल गुणधर्म होता है। और जहां पर भी ज्योतिष में स्वयं को प्राप्त करने की कला नहीं सिखाई जाए, वो एक भी चीज ज्योतिष नहीं होता। फिर ज्योतिष के आड़ में कुछ और चल रहा है, वो ज्योतिष नहीं होता है। ज्योतिष का मतलब होता है स्वयं को जानने की कला। ठीक है, तो धर्म का अर्थ क्या होता है? 1 5 9। ठीक है, धर्म त्रिकोण 1 5 9 त्रिकोण से देखा जाता है। लगन मतलब स्वयं को जानने की कला, है ना, स्वयं को जाने। पंचम मतलब आपके दिव्य अनुभव, आपके पास हर तरह की कला और आर्ट। ठीक है, और नवम को बोलते हैं, आप इसको भाग्य भाव बोलते हो या फिर इसको उच्च शिक्षा वाला भाव बोलते हैं कि हायर एजुकेशन। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो उसका उसको बोलते हैं नवम भाव। जिस व्यक्ति के पास दिव्य कला हो, बात करने की कला, संगीत करने की कला, ढोल बजाने की कला, नृत्य करने की कला, भगवान श्री कृष्ण इस चीज में मास्टर व्यक्ति थे। प्रेम करने की कला, कि किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम करने की कला होती है, भगवान श्री कृष्ण के पास 16 तरह की कला थी, इसी को बोलते हैं पंचम भाव। जो व्यक्ति को सिर्फ ऐसी कला देता है जिसका जिसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। तो 1 5 9 का अर्थ होता है धर्म। और धर्म से क्या मिलता है हमें? धर्म से मिलती है आपके पास अलग अलग तरह की दिव्य कला, आपके पास अच्छी तरह की एजुकेशन और स्वयं को जानने की कला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2 6 10। 2 6 10 इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। ये त्रिकोण से हम अपने जीवन में देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना पैसा कमाएगा। अर्थ त्रिकोण से हम ये देखते हैं कौन सा व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। 2 6 10 भाव से आपकी जेब में कितना पैसा रहता है, आपका पर्स कभी खाली तो नहीं रहता। इन सारी चीजों की रेमेडीज भी बताऊंगा कैसे आपका पर्स भरा भरा हमेशा रहे। ठीक है, काम त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? 3 7 11। काम का अर्थ होता है इच्छा। काम का अर्थ क्या होता है? इच्छा। इच्छा, ठीक है, मन में कुछ भी इच्छा हो गया कि बस ऐसी इच्छा है कि इस बार हमारी 7 करोड़ रुपए की लॉटरी लगे, ये काम। ऐसी इच्छा है, हमारा ड्रीम है हमारा कि हमारा एक बंगलो बने मुंबई में, दुबई में। इच्छा। ऐसी इच्छा है कि हमारे घर में BMW गाड़ी आए। इच्छा। हर तरह की इच्छा। ऐसी इच्छा है कि हमको सुंदर पति मिले, सुंदर पत्नी मिले, पैसे कमाने वाला पति मिले। इच्छा। 3 7 11 को बोलते हैं हर तरह की डिजायर जो आपने मन में प्रकट किया, इसको बोलते हैं प्रकट करना। आपने कुछ मन में इच्छाएं प्रकट किया, इसको कहते हैं सोर्स। किसी भाव का, है ना, किसी भाव का केंद्र भाव को बोलते हैं सोर्स। इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, है ना, लाभ भाव बोलते हैं, है ना, इच्छा भाव बोलते हैं। 3 7 11 से ज्योतिष में देखा जाता है इच्छा पूर्ति वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, लास्ट आता है 4 8 12। 4 8 12 का अर्थ होता है समर्पण, सेवा, त्याग। ठीक है, समर्पण दिखाना, सेवा दिखाना, त्याग दिखाना, किसी भी तरह का आपके जीवन में हम हर तरह की इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। अगर आपको राज्य भी दे दिया जाए कि भैया माता कैकेयी ने, जिसको अपन बोलते हैं ना भरत का भाव है मोक्ष, मतलब भरत, ये मैं नहीं बोलता, ये रामायण बोलती है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरतसम भाई के समान प्रिय, तुम मुझे भरत के समान प्रिय लगते हो। और कब बोलते हैं? जब वो संजीवनी बूटी लाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि केतु को बोलते हैं हनुमान। केतु क्या बोलते हैं? हनुमान। और हनुमान को बोला जाता है भरत। हनुमान को ही बोला जाता है ना भरत, और हनुमान को ही बोला जाता है केतु। चीजें समझ में आ रही है? तो भरत का अर्थ है तो मोक्ष त्रिकोण, जहाँ पे आपको सब कुछ राज पाठ सत्ता सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन फिर भी आप बोलो कि हम त्याग करते हैं। एक्चुअल में वही त्यागी होता है। सच बात ये है, त्यागी वही होता है कि जिसके पास सब कुछ था फिर त्याग किया। अभी आजकल के जमाने में क्या होता है कि भैया काम धंधे नहीं चल रहे हैं, बोलो भैया मोक्ष ले लेते हैं, अब जैन साधु बन जाएंगे, अब हिंदू धर्म में चले जाएंगे, अब भिक्षांदेही करेंगे। देखो, ध्यान देना चीजों को लेकर। जब तक आप बहुत अमीर व्यक्ति नहीं, अमीरता हासिल नहीं कर लेते, अपने आप जीवन में आप बहुत बड़े व्यक्ति नहीं हो जाते, तब तक त्याग का भी महत्व नहीं है। त्याग वो करे जिसने अपने जीवन में सब कुछ पाया हो, बहुत खुशी से पाया हो। मालूम पड़े कि आपके पास जीवन में कुछ नहीं था और उस कंडीशन में आपने त्याग किया है, आप मेरे से लिख के ले जाओ, कभी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष हमेशा अमीरों का कार्य है, गरीब आदमी का कार्य मोक्ष नहीं है, अमीर तत्व का कार्य मोक्ष है। अब चीजें ध्यान रखना। हिंदू सनातन संस्कृति बोलता है भगवान श्री राम, है ना, कब त्याग किया? वनवास। वनवास कब किया? जब राजा बनने वाले थे। कृष्ण कब त्याग किया? ऑलरेडी राजा का पुत्र था, है ना। बुद्ध को कब त्याग किया? महावीर स्वामी को। ये कब त्याग किया? जो बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने त्याग कब किया? ये ऑलरेडी बहुत अमीर लोग थे। अमीर लोगों के बाद इन्होंने घर में, है ना, इनको महल त्याग कर दिया, राजपाट त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, इसलिए कि अब इनको मोक्ष चाहिए था। सच में इनको मोक्ष की डिजायर था। तो मोक्ष की डिजायर हो
तभी मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष आपके लिए एक स्थिति बन जाए कि नहीं यार, अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि बहुत लाभ लोन कर्जा हो गया है, अब तो हम चुका नहीं पाएंगे, तो काम करते हैं, घर चले जाते हैं और हरिद्वार में ऋषि बन के बैठ जाते हैं। अरे भैया कैसे घटिया आदमी हो, ऐसे काम करके मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मोक्ष का अर्थ ये होता है कि सब कुछ प्राप्त हो जाए, आपने भगवान तक को प्राप्त कर लिया, लेकिन अब आपको सुख नहीं मिल रहा है, फिर जाके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करे। चलिए, तो धर्म त्रिकोण सूर्य और गुरु को निर्देशित करता है। जन्म कुंडली की 9 भाव में 9 ग्रहों को 4 भागों में पूरी तरह से डिवाइड करूंगा, क्योंकि आवश्यकता है कि हमें इससे समझ में आए। अर्थ त्रिकोण का अर्थ होता है चंद्रमा और बुध। देखो ध्यान देना, आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में आप कैसे भी देखते हो, क्या करना है, पाराशरी से देखो, भृगुनंदी नाड़ी से देखो, चंद्रकला नाड़ी से देखो, केपी से देखो, कैसे भी देखो, है ना। मैं तो बिना कुंडली देखे ही बता देता हूँ किस व्यक्ति का कौन सा त्रिकोण मजबूत होगा, लेकिन कैसे भी हम देखें और हम ये समझें कि भैया सूर्य और गुरु हमारी जन्म कुंडली में मजबूत है, तो हमारा धर्म त्रिकोण मजबूत है। चंद्र और बुध हमारी जन्म कुंडली में मजबूत हैं, तो भैया अर्थ त्रिकोण मजबूत है। अर्थ त्रिकोण का मतलब क्या? आपके पास पैसा रहेगा, आपके बैंक में पैसा रहेगा। जब रहेगा जब आपको लगेगा कि भैया बिटिया की शादी आ रही है, 20 लाख रुपए फंड चाहिए, आपके बैंक में 25 लाख पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब जब पैसा आपकी जेब में रहेगा, जब जब आपको नीडेड होगी, जब जब आपको आवश्यकता होगी, तो मानकर चलो कि चंद्र और बुध का पूरा पूरा आशीर्वाद आपकी जन्म कुंडली में है। निश्चित तौर पर वो ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, आपको लोन लेने का आवश्यकता नहीं पड़ा। चलिए, काम त्रिकोण का मतलब क्या? 4 ग्रह हमारी जन्म कुंडली में काम त्रिकोण को एक्सप्लेन करते हैं, आगे इसको गहराई समझाऊंगा। मोक्ष का अर्थ क्या है? केतु। ठीक है, मोक्ष का अर्थ होता है केतु। केतु का मतलब होता है कि व्यक्ति समर्पण भाव, उसकी सारी कुछ इच्छाएं खत्म हो गया। ध्यान दीजिए चीजों को लेकर, ये 4 त्रिकोण हैं, है ना। इन चारों त्रिकोण को अपन ने अलग अलग तरह से नाम दे दीजिए। कभी क्या होता है कि अगर हमें नहीं समझ में आता ज्योतिष, तो मैं उन लोगों के लिए भी ज्योतिष का एक ऐसा ऐसा कोर्स तैयार कर दिया, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कर दिया कि जो लोग बोले कि साहब हम तो ज्योतिष में जीरो हैं, तो उन लोगों को भी ज्योतिष सिखाया जा सके। तो इन चारों त्रिकोण को अलग अलग नाम दे दो। राम, क्या देंगे इसको? राम। इसको क्या दे दो? शत्रुघ्न। समझ में आ रहा है? इसको क्या दे दो? ना, लक्ष्मण। ठीक है, इसको क्या दे दो? भरत। बस समझ में आ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को ये ग्रह तो समझ में नहीं आ रहे हैं, त्रिकोण समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये 4 भाई का फिलोसफी समझ में आया, ये 4 भाई का महत्व समझ में आया। अगर ये 4 भाई का महत्व समझ में आया, तो हमको धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण के बारे में कुछ भी किसी भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता कभी भी नहीं है। ज्योतिष जीवन जीने की कला। मैं आपको चारों बातें समझा देता हूँ। राम का मतलब क्या है? अगर आपको सच में जीवन में राम उतारना हो, तो ग्रहों में ऐसा बोलते हैं कि सूर्य और गुरु की तरह बनिए। सूर्य और गुरु का फिलोसफी क्या है? सूर्य और गुरु का मेथोलॉजी क्या बोलता है? सूर्य और गुरु ये बोलता है जो सदा सत्य बोलते हैं, सदा अपने जीवन काल में सत्यभाषी ही रहे और सदा धर्म से जुड़ा रहे, किसी भी तरह से धर्म का बहुत बड़ा पालक हो और हमेशा मर्यादा में रहता हो। सूर्य और गुरु जन्म कुंडली में सर्वदा सत्य के कारक हैं। ये अपना जीवन में सब कुछ मिटा देंगे, लेकिन सत्यता नहीं छोड़ेंगे, नैतिकता नहीं छोड़ेंगे। तो सूर्य और गुरु को जन्म कुंडली में हमेशा नैतिक मूल्यों के लिए सबसे ऊंचा ग्रह कहा जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और केतु से बड़ा, सूर्य और गुरु से बड़ा ग्रह कोई भी नहीं होता, सबसे बड़ा। इसलिए बोलते हैं कि भैया हमारी किसी भी धर्म का नींव क्या है ना। तो जैसे धर्म एक होता है हिंदू सनातन संस्कृति, बाकी सारा सनातन संस्कृति मुख्य रूप से धर्म होता है। सनातन की एक बहुत बड़ी शाखा है हिंदुत्व, जिसने 95% तक सनातन को फॉलो किया। इसलिए बोलने में ऐसा आता है कि हिंदू सनातन संस्कृति, वरना पूरे विश्व का धर्म सनातन है। सनातन बहुत बड़ा है, सनातन को कभी एक्सप्लेन करेंगे, आज नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म जो कि हम फॉलो करते हैं, जहाँ पे राम आने वाले हैं, हिंदुइज्म ने सनातन धर्म को बहुत गहराई से फॉलो किया 95% तक। 100% तो ये भी फॉलो नहीं कर पाए, सनातन बहुत बड़ा होता है। चलिए, तो ये चीजें हमको समझना है कि सूर्य और गुरु का मतलब क्या होता है? सूर्य और गुरु का मतलब होता है सदा सत्य का पालन करने वाले। अर्थ त्रिकोण का मतलब क्या? चंद्रमा और बुध जो ऐसे ग्रह हैं जो सदा धन कमाने के कारक ग्रह होते हैं। आपने कभी एक चीज अनुभव किया है रामायण में, है ना, भगवान श्री राम को वनवास हो गया, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चले गए, है ना, भरत ने भी 2-3-4 किलोमीटर दूर कुटिया बना ली कि मैं भी मेरे भैया जैसा जीवन जीऊंगा, मैं भी अब शाही जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि भरत को राम से बहुत प्यार था। तो वो भी इस तरह से रहे। एक व्यक्ति रहा इन 14 सालों में, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ होता है धन।
चंद्र और बुध, माँ का बहुत प्रिय है, माताओं के साथ रहा, उस व्यक्ति ने अनुभव किया कि 14 साल में माता के कितना रोई होगी, क्या क्या कष्ट दिखे होंगे। तो शत्रुघ्न को बोलते हैं चंद्र और बुध, जिसको बोलते हैं धन कमाने का कारक। आप ध्यान देना, ये तीनों भाई बाहर चले गए, लेकिन कोई भी राज्य बिना धन की नहीं चलता। आज भारत देश को चलाना हो तो भैया देश क्या बिना धन के चल जाएगा? धन नहीं चलता। कोई भी घर बिना धन के नहीं चलता। अगर हमने गृहस्थ आश्रम में कदम रखा है तो बिना धन के आपका गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता, बिना धन के देश नहीं चल सकता, बिना धन के कुछ भी नहीं चल सकता। तो शत्रुघ्न वो व्यक्ति थे जो अपने जीवन में कभी भी, है ना, नहीं कनेक्ट, कभी भी जंगल नहीं गए हैं। चीजें क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ क्या मैं? एक बार आप चेट बॉक्स में बताएं यहाँ तक चीजें कवर हो रहा है? हाँ। मैं पहले बोला था मैं राजधानी एक्सप्रेस के लिए चलता हूँ। चलो स्लो बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? राम को बोलते हैं धर्म का कारक, सदा सत्य रहने वाला। और लक्ष्मण को बोलते हैं, ना सॉरी, शत्रुघ्न को बोलते हैं धन का कारक है, जो हमेशा धन की बात करेगा। और रामायण में भी शत्रुघ्न ही कहीं कभी कभी आपने अनुभव अनुभव करिए। मैं तो आपको रामायण इसलिए कनेक्ट करवा रहा हूँ कि रामायण में शत्रुघ्न ही वो व्यक्ति हैं जो अपने राज दरबार में हमेशा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं काम त्रिकोण का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। काम त्रिकोण, काम त्रिकोण क्या है? काम त्रिकोण का अर्थ होता है कि इसको रामायण से एक ही शब्द में समझें तो मंगल। मंगल, लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण को बोलते हैं मंगल। ठीक है, तो काम त्रिकोण का अर्थ होता है लक्ष्मण। क्या लक्ष्मण के साथ ऐसी कौन सी वेराइटी थी जो हमने इस चीज को मतलब लक्ष्मण को काम त्रिकोण के इसमें डाला है? ध्यान देना, लक्ष्मण के पास बहुत सारी डिजायर। लक्ष्मण ना बहुत एनर्जेटिक है। लक्ष्मण हमेशा से बहुत कुछ कार्य करना चाहता है। अगर आप पूरी गहराई को अनुभव करेंगे कि पूरी रामायण में जितना भी ये जो ऊपर नीचे हुआ है, अप डाउन हुआ है, सीता माता जब वन गई, ठीक है, और लक्ष्मण भी साथ में थे, तो वहां पे हमने एक चीज का अनुभव किया कि शूर्पणखा नाम नाम की एक लड़की आई थी। देखो काम का संबंध बता रहा हूँ, काम का। हाँ, काम का लड़की से संबंध रखना पड़ता है। काम मतलब काम वासना है। ठीक है, शूर्पणखा, है ना, जब लक्ष्मण इधर राम जी को ना प्रपोज करने आई कि भैया आप बहुत हैंडसम मैन, यू आर वेरी हैंडसम गाय, वाओ, देख के अच्छा लगा, है ना। राक्षसों को बेचारे इतने अच्छे अच्छे लोग तो मिलते नहीं, ऊंचे ऊंचे दांत वाले मिलते हैं। अब राम तो बहुत बढ़िया दिखता है, हाँ, लक्ष्मण भी बहुत बढ़िया दिखते हैं। अब ये साधु वेश में बढ़िया दिख रहे थे, क्या करें? शूर्पणखा गलती नहीं है। तो शूर्पणखा राम के पास आई कि आपके ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब राक्षसों में कोई गुण धर्म तो होते नहीं है, उनको तो जो पसंद आया उससे निकाह कर लेते, उससे शादी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, शूर्पणखा आती है राम जी के पास, क्योंकि राम जी धर्म के कारक है ना, सदा सत्य बोलते हैं। तो शूर्पणखा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम जी को पता है कि अनावश्यक विवाद नहीं करते हुए उन्होंने सीधा बोला कि देखो आई एम मैरिड, है ना, मैं तो शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मेरी धर्म पत्नी भी साथ में देखो वहां पे, है ना, बैठी है। बोले ओके। तो बोले क्या करना है? बोले एक काम करो, तुम लक्ष्मण के पास जाओ, है ना। राम जी ने बोल दिया कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण के पास है। लक्ष्मण को देख के भी शूर्पणखा बहुत प्रभावित हुई। वाओ, सेम, है ना, कॉपी कट व्यक्ति है, मतलब जैसा राम दिखता है वैसे ही लक्ष्मण दिखता है, वही हेल्थ, वही हाइट, वही चेहरे की चमक, अद्भुत क्रांति निराली। शूर्पणखा को बहुत अच्छा लगा। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से जाके भी यही बात किया। क्या बात किया? कि मुझे आप बहुत पसंद हो, है ना, आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये लक्ष्मण का काम करने का तरीका था, है ना। काम मतलब इतना ज्यादा लक्ष्मण के अंदर डिजायर है, इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति है। कुछ भी जवाब नहीं दिया, लक्ष्मण ने सीधा नाक काट दिया। नाक काटने की परंपरा, नाक काटना, लक्ष्मण ने सीधा शूर्पणखा का नाक काट दिया। अरे भैया शब्दों से उत्तर दो ना, क्या हो गया, है ना। नहीं दिया, सीधा नाक काट दिया। ये नाक काटने का चीजें इतनी महंगी पड़ गई कि इसी से पूरी रामायण हुई है। इसी से पूरी रामायण हुई है। तो शूर्पणखा रावण के पास गई कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। बोले क्या हुआ? कि ये जंगल में दो वनवासी घूम रहे थे, बड़ा अच्छे लग रहे थे हमें। तो बोले क्या हुआ? पकड़ के ले आती। बोले नहीं, नाक काट ने मुझे भगा दिया। बोले क्या बात कर रहे हो? तो वहीं से फिर रामायण में, है ना, रावण आया और बहुत सारी कहानियां हुई, आपको सभी को पता ही है। तो ये राम है ना, ये शत्रुघ्न है, ठीक है। ये लक्ष्मण का कार्य था। लक्ष्मण, लक्ष्मण का मतलब होता है काम। काम का मतलब होता है डिजायर, इच्छा शक्ति, और बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति है। और जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति होती है तो व्यक्ति का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। ध्यान देना, छोटा सा अगर आपको कोई मिस्टेक करे, देखो गुस्सा कब आता है? गुस्सा किस व्यक्ति को आता है? कि आपके मन में बहुत डिजायर है कि मैं ये करूं वो करूं,
और सामने वाले ने जरा सा गलत काम कर दिया, देख गुस्सा, देख गुस्सा। लक्ष्मण के साथ यही था, है ना, दनादन गुस्सा। तो ध्यान दीजिएगा, काम त्रिकोण हमारी जन्म कुंडली में 4 ग्रहों से निर्देशित होते हैं। और ये 4 ग्रह कौन से हैं? ये 4 ग्रह वही हैं जो आपके विवाह में कार्य करते हैं। विवाह का प्रपोजल ध्यान रखना, सुर्पनाखा की कहानी भूलना मत। ये 4 ग्रह वही हैं जो आपके विवाह के प्रपोजल की बात करते हैं। ये 4 ग्रह वही हैं जो आपके जीवन में काम त्रिकोण की बात करते हैं। ये 4 ग्रह वही है जो इच्छा शक्ति की बात करते हैं। ये 4 ग्रह वही है जो भौतिक जीवन के हर तरह के तमाम सुख संपदा की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? लास्ट आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष को बोलते हैं भरत, है ना, मोक्ष को बोलते हैं भरत। और भरत को ही मैं मोक्ष क्यों बोल रहा हूँ? वैसे तो राम भी मोक्ष के कारक हैं, है ना, शत्रुघ्न मोक्ष का कारक है, लक्ष्मणी मोक्ष का कारक है, लेकिन भरत को ही क्यों बोला? भरत को मोक्ष इसलिए कहा गया कि भरत के पास वो मोमेंटम था कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, राजगद्दी है, दरबार है, शासन है, प्रशासन है, जीवन भर के लिए, है ना। 14 साल के नहीं था, जीवन भर के लिए किसी ने मांगा था। सब कुछ है। सब कुछ होते हुए क्या कोई व्यक्ति त्याग कर सकता है? सब कुछ होते हुए जिस व्यक्ति ने त्याग किया उसी को बोलते मोक्ष का अधिकारी। और निश्चित रूप से चारों भाइयों में से भरत के पास सब कुछ था। ठीक है, भरत सब कुछ कर सकता था, तो भरत को अपन बोलते हैं मोक्ष का कारक ग्रह। अब ये फिलोसफी समझ में आ गया। अब एक चीज का अनुभव करो, ये सारणी आपके पास आ गया है तैयार होके। धर्म के 2 ग्रह, 2 ग्रह हमारे जन्म कुंडली में धर्म के, अर्थ के फिर 2 ग्रह, 2 ग्रह हमारे जन्म कुंडली में धन कमाने के, 4 ग्रह काम के। ध्यान देना, 4 ग्रह काम के हैं। काम के मतलब क्या? काम त्रिकोण के। और 1 ग्रह मोक्ष का है ना, एक। ठीक है, 1 ग्रह मोक्ष का है। सबसे ज्यादा किसी भी मानव की कुंडली में, हम मनुष्य की कुंडली देखते हैं, है ना, अभी हम एलियंस का तो देख नहीं रहे। सबसे ज्यादा किसी भी मानव के ऊपर कौन से त्रिकोण का असर रहता है? किसका असर रहेगा? धर्म का असर रहेगा? नो। अर्थ का असर रहेगा? नो। मोक्ष का असर रहेगा? नो। सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन पे असर रहता है काम का। काम का असर इतना ज्यादा रहता है कि भैया आप समझो, हमको लगता है कि नहीं पैसा इस जीवन में बहुत कुछ देता है। नहीं नहीं नहीं, ये फिर गलत फहमी है। पैसा क्या? पैसे का वापिस जो फलित है वो मोक्ष है, सॉरी वो काम है। पैसे से क्या चाहिए? मान लो आपके पास 10 लाख रुपए महीना आता है, क्या करोगे उस पैसे का? काम। आपके पास काम वासना होगा कि नहीं अब तो मैं दुबई में मकान बनाऊंगा, अब तो मैं लंदन घूमने जाऊंगा, अब तो मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, बहुत ज्यादा पैसा है, अब तो मैं प्राइवेट जेट खरीदूंगा। ध्यान देना, मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा असर काम त्रिकोण का रहता है। इसलिए रहता है कि नवग्रह में से 4 ग्रह तो काम पे ही कार्य करने की बात कर रहे हैं। सबसे कम असर रहता है मोक्ष का, एक ही ग्रह कार्य करता है, एक सिंगल ही ग्रह कार्य कर रहा है। इसलिए व्यक्ति मोक्ष के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, दाने न भूतानि वशी भवन्ति, दान देने के माध्यम में सबसे पीछे हटता है, शायद सबसे अंतिम चरण में होता है। भगवान के मंदिर आज भी कोई कितना ही रईस आदमी जाएगा तो मंदिर जाने के समय अपने पर्स में सबसे छोटा नोट ढूंढता है या चिल्लर ढूंढता है कि 10 का सिक्का मिल जाए, 5 का मिल जाए, सबसे छोटा, है ना, नोट मिलता है तो मंदिर जाने के लिए मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोक्ष आमतौर पर व्यक्ति से दान नहीं होता, आसानी से नहीं होता। फिर भारत के लोग बहुत विरले व्यक्ति हैं और शायद इसीलिए मोक्ष त्रिकोण के नाम पे भारत का नाम भरत के नाम से बना होगा कि भारत में लोग मंदिरों में सबसे ज्यादा दान देते हैं। तो ये भारत की भूमि की ताकत है कि यहाँ पे धर्म के नाम पे, है ना, चंदा इकट्ठा करना, है ना, और मोक्ष, भक्ति, भावनाएं, इस भूमि पे ही सभी हमारे ऋषि मुनि ने अवतार लिया, सभी दशा अवतार ने अवतार लिया। तो शायद भारत की भूमि में मोक्ष की बहुत बड़ी एक ताकत है। चलिए, तो ये चारों चीजें क्लियर हुआ। अब इन चारों चीजों में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूंगा जो पाराशरी का है, आपको मजा आएगा। तो ज्योतिष का उपाय करोगे बहुत मजा आएगा। एक छोटा सा उपाय हो रहा है पाराशरी का, और वो ये है कि ये 2 ग्रह धर्म के हैं, ये 2 ग्रह धर्म के हैं। लेकिन अब इसमें ही मुझे शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन सा ग्रह धर्म का होगा, क्या सूर्य या गुरु? क्या लगता है आपको? कमेंट कर पाओगे? 2 ग्रह हैं मेरे पास यहाँ पे, वी हैव 2 ऑप्शन, है ना, सूर्य और जुपिटर। तो हम कौन से ग्रह को धर्म के रूप में पहले कंसिडर करेंगे? आप लिखिए चैट बॉक्स में, मैं समझूंगा। अच्छा, गुरु को, सच बताओ, ठीक है, लेकिन अब मजा नहीं आएगा, है ना। अब आपको मजा दूसरे से आने वाला है। हाँ, सभी के उत्तर गलत है।
ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ, जुपिटर बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भैया हमारे पास दो ऑप्शन है, सूर्य और गुरु, तो कौन सा ग्रह धर्म का मुख्य कारक होगा? तो धर्म का मुख्य कारक होगा जुपिटर। उत्तर सही नहीं है, जुपिटर सही उत्तर नहीं है, ध्यान देना, यही चीज समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष में कारक तत्व का बहुत महत्व है। भृगु नाड़ी बोलता है कि अगर हमें ग्रहों के छोटे छोटे कारक तत्व याद रह गए तो आपको जीवन में किसी जगह भटकने का आवश्यकता नहीं होता। ना ना ना, जुपिटर इज नॉट राइट आंसर। जुपिटर धर्म का कारक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले कि भैया गुरु और सूर्य, तो निश्चित तौर पर आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि यस, सूर्य ही धर्म का कारक है। अब कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा ज्योतिष को आपको जानकारी लेना पड़ेगा इसके लिए, है ना, और मैं समझता हूँ कि छोटा मोटा ज्योतिष सभी को आता होगा। सूर्य कौन सी राशि में उच्च का होता है? बताइए चैट बॉक्स में, सूर्य कौन सी राशि में उच्च का होता है? मैं वहां पे टिक करूंगा। मेष राशि में, ये यहाँ पे उच्च का होता है। और गुरु कौन सी राशि में उच्च का होता है? हाँ, सूर्य फर्स्ट हाउस में, बहुत बढ़िया उत्तर है। गुरु कौन से भाव में उच्च का होता है? अरे मीन में थोड़ी होता है, मीन में तो शुक्रदेव होते हैं, भृगु ऋषि, है ना। हाँ, गुरु होता है कर्क कैंसर। समझे हो कि नहीं समझे हो? उत्तर आ गया। मैं आपको पहले ही कहा था, आपको पूरा ज्योतिष आता है, सिर्फ मैं आपको दृष्टि दूंगा, आपको मालूम पड़ेगा सूर्य कहाँ उच्च का होता है। सूर्य धर्म का मूल कारक भी है, और उच्च राशि को बोलते हैं उसका अंतिम लक्ष्य, फाइनल डेस्टिनेशन। अंतिम ऊंचाई तक व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, अंतिम लक्ष्य। सूर्य का अंतिम लक्ष्य भी धर्म है, और सूर्य का मुख्य लक्ष्य भी धर्म है। ये चीजें क्लियर हुआ। सूर्य का अंतिम लक्ष्य भी धर्म है, और सूर्य का मुख्य लक्ष्य भी धर्म है। सूर्य का राशि होता है सिंह, और सूर्य का उच्च राशि होता है मेष। सूर्य मुख्य रूप से धर्म का कारक है। और सूर्य को क्या बोलते हैं रामायण ज्योतिष? श्री राम। एक ही नाम काफी है, राम। राम इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको कोई भी नाम याद ना है, कोई भी वेद याद ना हो, कोई भी ग्रंथ याद ना हो, आपको सिर्फ राम नाम याद है, आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं कि आपने वो नाम लिया कि इसके पैरेलल में, इसके सप्लीमेंट में, इसके बदले में कोई दूसरा ब्रह्मांड में ऐसा नाम ही नहीं है राम के अलावा जो कोई काम कर जाए। तो राम नाम की इतनी ताकत है कि पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम की इतनी ताकत है कि पहाड़ भी उठा के लाया जा सकता है। राम नाम की ताकत बहुत ज्यादा है। चीजें क्लियर हो रहा है? तो ध्यान देना, सूर्य हमारी जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से धर्म का कारक है, और सूर्य को बोलते हैं आत्मा। अरे भैया, सूर्य को बोलते हैं आत्मा। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वयं को प्राप्त करना, स्वयं को प्राप्त करना। किसी गुरु जी को प्राप्त करने का लक्ष्य अंतिम नहीं है। नो, आपका कोई भी गुरु रहा हो, उसके भीतर समाने का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सूर्य होता है स्वयं को जानने की कला ज्योतिष, स्वयं में उतर जाने की कला ज्योतिष, स्वयं को अनुभव करने की कला ज्योतिष। जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने स्वयं का खोज किया। चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे कितने भी लोग समाधि लेते हो, संत महात्मा, कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जाना, वही व्यक्ति ईश्वर तक प्राप्त हुआ। ऑलराइट, इसी को बोलते हैं भगवान। और इसी को बोलते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन? सूर्य। सौर मंडल में हम रहते हैं, सौर मंडल में हम रहते हैं। सूर्य ग्रह का राजा है, धर्म किंग है, किंग। अगर आपका सूर्य बढ़िया है, अगर आपकी आत्मा बढ़िया है, अगर आप नीति और सत्यता को फॉलो करते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वनवास ही क्यों ना हो जाए, चाहे लोग आपको त्याग ही क्यों ना कर दें, आप राजा थे, आप राजा हो, आप राजा ही रहोगे, ये तय है। चलिए, गुरु कहाँ उच्च का होता था? कर्क राशि में। गुरु का मुख्य कर्म क्या है? गुरु का कर्म होता है कि धर्म को बात सिखाना, लेकिन गुरु का उच्चतम कर्म जो होता है, अंतिम लक्ष्य जो होता है, वो होता है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करवा देना। ये गुरु का अंतिम लक्ष्य है। कोई व्यक्ति गुरु के पास जाएगा तो एक गुरु का, योग्य गुरु का अंतिम लक्ष्य ये होता है कि उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करवाने के सारे साधन बताएं कि तुम इस स्थिति में जाओगे तो तुम्हारा मोक्ष प्राप्त होगा। ये गुरु का अंतिम समर्पण है। जबकि सूर्य का क्या है कि तुम स्वयं में डूब जाओ,
एक योग्य गुरु वो होता है जी, या तो आपको मोक्ष प्राप्त करने की डेफिनेशन दे, या फिर आपको स्वयं को समझने की जानकारी दे कि आपके जैसा व्यक्ति इस ब्रह्मांड में ना कभी आया था ना कभी दोबारा होगा। सिर्फ राम के जैसा व्यक्ति नहीं, आपके जैसा व्यक्ति, सामान्य आदमी के जैसा व्यक्ति भी, ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भैया, है ना, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमने, है ना, कॉपी पेस्ट नहीं बनाया। यहाँ तक पत्ते हैं, रजकण जिसको बोलते हैं, धूल के कण हैं, एक भी चीजें कॉपी पेस्ट नहीं है। भगवान ने यूनिक बनाया। इतने सारे थंब प्रिंट लेते हैं ना, तो थंब प्रिंट खोलो भैया, अकाउंट बन जाएगा। थंब प्रिंट सभी का अलग अलग, 140 करोड़ तो भारत नहीं है, उसके पहले पता नहीं कितने हमारे पूर्वज हो गए होंगे। ठीक है, सभी का थंब प्रिंट अलग है, सभी का चेहरा अलग है, तो कोई व्यक्ति कभी किसी के जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति अद्वितीय है। स्वयं को प्राप्त करने की कला ज्योतिष है। चलिए, अर्थ त्रिकोण में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा धन की बात करेगा और किसका अंतिम लक्ष्य धन है? ध्यान देना, वही फॉर्मूला अपने पास। चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है? चंद्रमा का अंतिम लक्ष्य क्या है? धन। मन, मन पता है कब खुश हो जाता है? जब आपके पास जेब में पैसा होता है ना, मन बड़ा खुश होता है। आप कभी भी जीवन को अनुभव करना, आप इस चंद्रमा को अनुभव अनुभव करना, चंद्रमा को समझने की कोशिश करना कि जब आपको कोई पैसा देगा, आपकी दुकान में कुछ अच्छा फायदा हो गया, आपके बैंक बैलेंस में पैसा आ गया, आपका मन हमेशा प्रफुल्लित हो उठेगा। चंद्रमा का संबंध धन से है। इसी चंद्रमा को बोलते हैं कैश, लिक्विडिटी, है ना, जल, है ना, आदि आदि सबका कारक चंद्रमा ही होता है। बुध कहाँ उच्च का होता है? छठे भाव में। बुद्धि, है ना, बुद्धि क्या है? अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो तो धन आपके पास निश्चित रूप से आ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि भैया बनिया बुद्धि। बनियों के पास क्या होता है? बनियों के पास एक ही हथियार है कि ये बुद्धिमान आदमी है ना, मारवाड़ी आदमी। ठीक है, तो बुद्धिमान आदमी के पास क्या होता है? जब जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तो बुद्धिमान का पहला ही गुणधर्म होता है कि वो धन को आकर्षित करे। बुद्धिमान का मतलब ही होता है कि वो धन को आकर्षित करे, धन निकालने का उसके पास हुनर होता है। तो चंद्रमा और बुध धन निकालने की हुनर, इन दोनों के अंतिम डेस्टिनेशन भी धन निकालने के होते हैं। अब काम त्रिकोण में आपको मजा आएगा, यहाँ बहुत मजेदार चीजें होंगी। इसका मूल आधार ग्रह होता है, 4 ग्रह है ना, इसलिए हमको छांटना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का मूल चंद्रमा है। ठीक है, धर्म की बात करेंगे, धर्म का मूल सूर्य है। ये सूर्य और चंद्रमा ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं बोलता, ये ऋषि पाराशर जी जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया विरले व्यक्तित्व है। क्या बोलते हैं? काल पुरुष कुंडली में सूर्य उच्च का पहला सुख निरोगी माया। पहला सुख क्या है हमारे जीवन कुंडली में, हमारे जीवन में? निरोगी माया। सूर्य आरोग्यता देता है। दूसरा सुख घर में माया, चंद्रमा माया, हर तरह की माया, हर तरह का लग्जरी। तो चंद्रमा मुख्य रूप से हमारे जीवन में कैश, नगद, पैसा, पैसा, रुपया, डॉलर, कुछ भी बोलो, चंद्रमा पैसे का कारक ग्रह है। चलो, अब काम, काम के लिए कौन है? तो काम के लिए मुख्य आधार ग्रह रहेगा मंगल। मंगल, सबका मंगल हो। ये डायलॉग सुना है ऋषि मुनि? ऋषि मुनि अच्छा आदमी थे, सबका, कभी भी जाते थे तो क्या बोलते थे? मंगल हो। अच्छा, मंगल हो के पीछे क्या ये भी बोल सकते थे कि जाओ तुम्हारा सूर्य हो, है ना, शुक्र हो, है ना, ये भी तो अच्छे अच्छे ग्रह, चंद्र हो, है ना, गुरु हो? नहीं, नहीं बोले। क्या बोले? सबका मंगल हो। इस मंगल हो के पीछे की कहानी क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझो कि आप दीपावली पे कोई आपका आपके चरण स्पर्श करें तो क्या बोलोगे कि भैया तुम्हारा मंगल हो। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है। मंगल का अर्थ होता है कामना, आपकी मन की कामना। आपकी मन की जो भी कामना है वो पूर्ति हो। आपने सोचा कि मैं बड़ा आदमी बनूं, बिल्कुल मंगल हो। आपने सोचा कि मेरे को अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मंगल हो। ठीक है, क्योंकि दीपावली के टाइम पे जो भी व्यक्ति आता है भोग देने, तो निश्चित तौर पे वो बहुत प्रसन्नचित भाव लेके आता है। तो हमें क्या पता उसको क्या चाहिए, उसको ये बोलते हैं कि आपका मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। जो तुमने सोचा, भगवान करे कि वो कामना की पूर्ति निश्चित तौर पे हो, तो इसको बोलते हैं मंगल। मंगल के अलावा मंगल की एनर्जी शुक्र भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल और शुक्र दोनों एनर्जी का एक दिव्य स्वरूप है। आप कभी समझिएगा, मंगल को बोलते हैं मंगल का मंगल का एक स्वरूप आता है जिसको बोलते हैं कंपन करना। कंपन, कंपन मंगल का स्वरूप है। अब कैसे? ये कंपन बहुत सारी जगह होता है, हमारे जीवन में होता है, रामायण काल में हुआ, हर जगह होता है। वृश्चिक राशि, मंगल की राशि होती है वृश्चिक राशि, कंपन वाली राशि है। या तो इनके जीवन में वो झटके आते हैं, ठीक है, या फिर इनका जीवन बहुत संगीतमय हो जाता है, एक लयबद्ध हो जाता है। ध्यान देना, मंगल का संबंध कहीं ना कहीं संगीत से, कहीं ना कहीं लयबद्धता से, कहीं ना कहीं तरंगों से है। इसको आप तरंग बोल सकते हो, तरंग से।
आगे मैं क्लियर करूंगा कैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भैया एनर्जी का मुख्य कारक क्या है। तो एनर्जी का मुख्य कारक है, काम का मुख्य कारक है तरंग उठना, कि यार ऐसा हो कि ये रामायण ज्योतिष घर घर जाए, ऐसा हो कि पूरी दुनिया के 140 करोड़ नहीं 750 करोड़ लोग, कि दुनिया के घर घर में अलग अलग भाषा में रामायण ज्योतिष का जादू चले। रामायण किसी धर्म का विषय नहीं है, रामायण जीवन जीने की कला है। पूरे विश्व का संविधान बना देना चाहिए रामायण को, भगवान श्री राम को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब तरंग उठेगी, तरंग कहां से उठती है? मंगल से उठती है। शुक्र भी इसका कारक है, राहु भी इसका कारक है, शनि भी इसका कारक है। अब इसमें सबसे मुख्य कारक ग्रह कौन होगा? बहुत गहराई से इन चीजों को समझना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जीवन जीने की कला। सबसे पहले बात करते राहु का। कौन सा ग्रह मुख्य रूप से अंतिम उसका जो अंतिम डेस्टिनी है, अंतिम लक्ष्य है, क्या वो भी काम ही रहेगा? ये देखते हैं। राहु ऋषि मुनि बोलते हैं मिथुन में उच्च का होता है। राहु का प्रथम लक्ष्य भी काम है और राहु का फाइनल डेस्टिनेशन भी काम है। राहु का काम से कभी मोह नहीं फटता, है ना। रावण को देखो, इसको बोलते हैं रावण। नहीं समझ में आता ना रावण को अनुभव करना। राहु को रावण बोला जाता है। रावण क्या है? रावण के पास काम की कोई कमी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका कभी पेट नहीं भरा है। उसको हमेशा कुछ न कुछ लग्जरी चाहिए, है ना। तो उसको लगा कि भैया ये सीता बहुत सुंदर स्त्री दिखती है, शादी वादी करेंगे बढ़िया लगेगा। तो रावण को राहु बोलते हैं। इसकी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। चलिए, शनि का उच्च का होता है। शनि, शनि को बोलते हैं कर्म। अब ऐसा बोलने में आता है कि भैया आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अरे कैसा अव्यवहारिक बात करते हो। कर्म करने में आपके साथ कामना जुड़ी हुई होना चाहिए, निश्चित रूप से। कर्म में कामनाएं स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा तो इस व्यक्ति यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस कामना से ही कर्म किया जाता है। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। शनि से रिलेट कर रहा हूँ कि किस तरह से ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का ब्रेन वॉश कर दिया कि अर्जुन उठाओ, उठाओ शस्त्र। बोले भैया नहीं उठ रहे हैं। बोले उठाओ, उठाओ गांडी, उठाओ और करो, युद्ध करो। बोले मेरे दादाजी युद्ध युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। बोले करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अर्जुन को भी ये लक्ष्य स्थापित करना पड़ा कि आपका कर्म का जो लक्ष्य होता है कामना, अगर कोई व्यक्ति बोले कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये अव्यवहारिक बात है, ये अधूरी बात है। कर्म करो, आपका फल में पूरी तरह से आपका होना चाहिए, कामना होना चाहिए कि मुझे फल का, है ना, ये इस टारगेट तक जाना है, इस टारगेट तक जाना है। उसके लिए पूरी आपकी मन में शिद्दत और कामना होना चाहिए। आपने अपना पूरा मेहनत से काम किया, वहां तक होना चाहिए। फिर देने वाला भगवान है, वहां तक छोड़ दो। मतलब काम करते समय कभी ये भावना नहीं आना चाहिए कि जो होना होगा भगवान कर देगा। नो 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 नो, नेवर। काम करते समय हमेशा आपके मन में पूरी कामना होना चाहिए कि भैया अब की बार 400 पार, है ना, अब ऐसा होगा, ये होना ही है। पूरी मन में भावना होना चाहिए। शनि काम का कारक है, तुला राशि में उच्च का होता है, और इसी तुला राशि को लक्ष्मी की राशि बोलते हैं। ध्यान देना, लक्ष्मी और शनि की गहरी मित्रता है, बॉन्डिंग है। जैसे भारत और रशिया की बॉन्डिंग है, वैसे बॉन्डिंग है इनकी, बहुत बढ़िया मित्रता है। ध्यान देना। तो हमेशा लक्ष्मी कब आएगा? जब आपके जीवन में कामना होगी कि मैं ये करना चाहता हूँ, उस काम को लेकर पूरी कामना रहती है। उस कामना के बाद जब फल का रिजल्ट आए, तब आपको निरासक्त भाव से उसके रिजल्ट को, है ना, फॉलो करना है कि चलो जो भगवान ने दिया वो ठीक है। लेकिन कामना कर्म करते समय आप निष्काम हो जाओगे, है ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए, तो शनि को भी यहाँ पे देखा, राहु यहाँ पे मिथुन का उच्च का, शनि यहाँ पे तुला में उच्च का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाराशर ही बोल रहे हैं, ऋषि पाराशर जी का ही सूत्र समझा रहा हूँ। बस थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा यूनिक है। शुक्र क्या मूल रूप से काम का कारक है? नो। शुक्र क्या अंतिम, सॉरी, शुक्र मूल रूप से तो काम का कारक है, लेकिन शुक्र और मंगल क्या क्या अंतिम लक्ष्य भी इन लोगों का काम ही है? नेवर। शुक्र का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ध्यान देना, शुक्र का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, ठीक है। और मंगल का अंतिम लक्ष्य कर्म है। दशम भाव अब नहीं समझ में आता, तो यहीं से तो कहानियां स्टार्ट होती हैं। और जब तक दशम समझ में नहीं आया, तब तक जीवन में हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ना ज्योतिष समझ सकते हैं, ना धर्म समझ सकते हैं, ना कर्म समझ सकते हैं। अगर दशम ही समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यहां से कहानियां बनेगी। रामायण ज्योतिष, अद्भुत ज्योतिष, ऐसा ज्योतिष आपने ना कभी सुना है ना कभी देखा होगा कि कैसे अब हम दशम की ताकत को समझेंगे। लेकिन यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि काम के मुख्य जो ग्रह हैं, राहु काम को बढ़ाता है, एक्सप्लोर करता है। सेटन काम को बढ़ाता है। मैंने अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जिसके 4 काम बढ़िया चल रहे हो तो वो व्यक्ति ये बोल देगा कि अब मैं मेरी दुकान क्लोज करता हूँ। वो 5वीं दुकान लगाएगा, वो छठा मॉल डालेगा,
वो सातवें शहर में जाके दुकान डालेगा। ऐसा कभी नहीं बोलता कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है तो अपना काम बंद करना ही नहीं। शनि एक्सप्लोर करता है, राहु एक्सप्लोर करता है। शनि और राहु काम के कारक हैं, लेकिन मंगल और शुक्र की भूमिका अलग है। अब इसको समझते हैं। शुक्र की भूमिका क्या है, तो वीनस की अंतिम भूमिका क्या है। शुक्र मूल रूप से काम है। इस बात को एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया कमल में कीचड़ खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, उल्टा कीचड़ में कमल खिलता है। ठीक है, कमल कौन है, कमल शुक्र है। कीचड़ कौन है, कीचड़ काम है, काम, काम वासना। जब व्यक्ति काम वासना के दलदल में जाता है, इससे आकर्षण हो गया, उससे आकर्षण हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। क्योंकि ये आज का युग का विषय है, आप इन चीजों से भाग नहीं सकते, आपको इनको संभालना पड़ेगा। तो ये शुक्र जो है, ये व्यक्ति को काम वासना में उलझाता है, इसको बोलते हैं कीचड़। लेकिन यही शुक्र जब आपके काम वासना से कमल उगा दे और कीचड़ से कमल उगे, इसी को बोलते हैं कि शुक्र जो कि प्रेम का कारक है, जो कि दिव्य प्रेम का कारक है, आपका इस काम वासना में भी शुद्धता होगा तो वहां से कमल खिलेगा। और जब कमल खिलेगा तो कीचड़ से मुक्त हो जाओगे। ध्यान देना, ये शुक्र की बहुत बड़ी कसौटी है कि ये आपको निश्चित रूप से काम में उलझा सकता है, लेकिन जीवन भर वहां फंसा के रखेगा, नो, नेवर। शुक्र की भूमिका ही नहीं है, उसको दैत्य गुरु बोलते हैं। वो ब्राह्मण व्यक्ति है। ग्रहों में दो ग्रह ब्राह्मण होते हैं, जुपिटर और शुक्र। ये दोनों ग्रह शुद्ध शाकाहार का भोजन करते हैं, शुद्ध शाकाहार। कभी अपने जीवन में मांसाहार का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे बृहस्पति देवता का गुरु हो, चाहे शुक्र दानव का गुरु हो, लेकिन दोनों शुद्ध शाकाहारी और पूजा करने योग्य व्यक्ति हैं। चलो ध्यान देना, शुक्र का अंतिम लक्ष्य सिर्फ कमल खिलाना ही है, कमल ही खिलाना है। इसका अंतिम लक्ष्य कभी कामना में गिराना हो ही नहीं सकता, कभी काम वासना में व्यक्ति का एनर्जी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका हमेशा फूल ही खिलेगा। चीजें क्लियर है। अब आता है मंगल। मंगल का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये महत्वपूर्ण कड़ी है और यही हमको समझना है, क्योंकि मंगल को बोलते हैं देह कारक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मंगल को बोलते हैं देह कारक। अब देह कारक को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम आत्मा नहीं है, हम एक देह के साथ आत्मा है। हम परमात्मा नहीं है जहाँ पे हमको देह को फर्क नहीं पड़ता। हम ऋषि मुनि साधु संत आदमी नहीं है कि हमारे देह से फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमको भोजन भी नहीं चाहिए। हम अभी तक उस लेवल तक नहीं गए हैं और आमतौर पे उस लेवल तक कोई भी नहीं जा पाता है। भगवान श्री राम ने भी वनवास काटा तो वहां पे भी फल वल खाए, है ना, बहुत सामान्य भूमिका उन्होंने निभाया है। मंगल देह कारक प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये समझना नितांत आवश्यक है कि कैसे अब मंगल की भूमिका हम समझेंगे। मंगल काम का मूल कारक है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कर्म। अंतिम लक्ष्य क्या है, कर्म भाव। समझ में आ रहा है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। अब इस बात को समझेंगे कि देह का अंतिम लक्ष्य क्या है। देह का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये मैं नहीं बोलता हूं, आप मेरी बातों में विश्वास मत करना। ये रामायण बोलता है, ये ऋषि पाराशर जी बोलते हैं, ये भगवान कृष्ण बोलता है कि भैया कर्म करना किसी भी मनुष्य का अंतिम नीति है। अंतिम नीति कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्यक्ति अपने कर्म से कभी वंचित नहीं रह सकता। आदमी अगर पैदा होगा इस दुनिया में, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जगह हो, ये व्यक्ति जीवन पर्यंत कर्म करता है। चाहे वो बच्चा एक दिन का हो और चाहे वो 100 साल का वृद्ध आदमी हो, कुछ ना कुछ तो करेगा। हम ये समझें कि बहुत पैसा कमाने के बाद हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, नो, गलत फिलोसफी है। कुछ ना कुछ तो व्यक्ति के जीवन में लगा ही रहेगा। अब कर्म क्या है, तो कर्म को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चतुर्थ राधा तो दशम कृष्ण है ना, कृष्ण कर्म का कारक है। चलिए आज अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि दशम भाव को बोलते हैं मंगल। हम मंगल क्या है, मंगल को अपन ने बताया कि लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण जी की कहानियां याद कर लेना बस आप। अब लक्ष्मण जी की कहानी जिन जिन व्यक्तियों को याद होगी वो व्यक्ति अपने देह को समझ लेंगे, अपने जीवन को समझ लेंगे। मैं समझता हूँ ज्योतिष कभी किसी किताब से नहीं पढ़ाया जा सकता। ज्योतिष जीवन जीने की कला है, ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है। और रामायण किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, भगवान श्री राम की कहानी नहीं है। रामायण हमारी स्वयं की आत्मा की कहानी है। आत्मा में ही राम है। रामायण हमारी कहानी है, रामायण हमारी स्टोरी है। लक्ष्मण मूर्छित नहीं हुआ है, हम मूर्छित हुए, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करेंगे मंगल का। मंगल क्या है, मंगल लक्ष्मण है। मंगल लक्ष्मण क्या रामायण में मूर्छित हुआ, ध्यान देना चीजों को लेकर। क्या लक्ष्मण के जीवन पे संकट आया, अच्छा पूरी रामायण हुआ,
सिर्फ संकट एक ही व्यक्ति के जीवन पे आया है। सीता माता के जीवन में भी संकट नहीं आया है, संकट एक ही व्यक्ति के जीवन पे आया, लक्ष्मण। आप बहुत गहराई से अनुभव करते रहे ना कि लक्ष्मण वो व्यक्ति है कि एक मोमेंट पर आके राम जी बोले कि यार वी लॉस्ट द मैच, अब हम मैच नहीं खेल सकते हैं, अब लगता है कि रावण विजय हो गया है। क्योंकि लक्ष्मण अगर नहीं रहेगा तो राम ने युद्ध नहीं करना है, राम सरेंडर कर देगा और राम हार मानता है, स्वीकार करता है। राम बोल लिया और रोते रोते कि मैं मेरे भाई को मृत्यु तक पहुंचा कर कभी भी अयोध्या वापसी नहीं कर सकता हूँ। वो लक्ष्मण राम का भाई नहीं, वो लक्ष्मण हमारी खुद की कहानी है। जीवन में ऐसे ऐसे समय आएंगे, कर्म करते करते ऐसी स्थितियां होगी, आप मूर्छित हो जाओगे, आपके जीवन में संकट आ जाएंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, आपके जीवन में भला बुरा कहेंगे, आप कभी कभी स्तब्ध हो जाओगे, आप विचार नहीं हो जाएगी कि मेरे जीवन में क्या हुआ, समय रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? वापिस से केतु आएगा, वापिस से हनुमान आएगा, वापिस संजीवनी बूटी आएगी, वापिस से व्यक्ति को जीवित किया जाएगा, वापिस से सब चीजें प्रकट होगी। ध्यान देना, ये रामायण हमारी कहानी है। क्या हो गया यार, नौकरी से निकाल दिया है ना, बॉस आपको चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, देखो ये कहानी हमारी है। आप विश्वास रखो, आप विश्वास रखो, राम आएंगे, राम आएंगे। जिस तरह से अगर ईश्वर ने हम अपने लिए हनुमान को रखा है तो हमारे लिए भी किसी न किसी व्यक्ति के रूप में हनुमान को पहुंचा देगा, कोई न कोई व्यक्ति को मिला ही देगा। विश्वास रखिए कि मंगल सिर्फ लक्ष्मण की कहानी नहीं है, मंगल हमारी कहानी है, मंगल कर्म की कहानी है। और कर्म में अप डाउन्स, गाली गलौज, हार जीत, मार पीट, कुछ भी चलेगा, लेकिन आप खोना मत। आएगा कोई व्यक्ति, आएगा आपको पुनर्जीवित फिर कर जाएगा। इसी को बोलते हैं केतु। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम वैसी ज्योतिष, आपके कर्मास बहुत बढ़िया होंगे। तो ऋषि पाराशर जी बोले कुंजवत केतु। अरे भैया, जैसे आप हो, आपकी सहायता करने वाला आपका ही जैसा व्यक्ति आएगा। इसीलिए हमेशा जीवन में एक आदर्श चरित्र को स्थापित करें कि कभी जीवन में संकट काल में फंसे तो आपसे भी उच्च स्तरीय स्वरूप आपके ही जैसा व्यक्ति खड़ा हो, जो आपसे ताकत में 10 गुना हो, उसको बोलते हैं केतु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो केतु मंगल। इसी बात को और गहराई से अनुभव करना, लक्ष्मण यही खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मण द कारक ऑफ शेषनाग। शेषनाग कौन है? जिसके ऊपर राम और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, जिसको अपन राम और सीता बोल सकते हैं, है ना, कृष्ण और रुक्मणी बोल सकते हैं। शेषनाग जिसपे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी हमेशा विराजित है। कभी कभी मन में आपके प्रश्न आएगा कि भैया 4 भाई थे, सिर्फ लक्ष्मण को ही क्यों ले गए? लक्ष्मण हमेशा ही साथ में रहता है। शेषनाग उनका सोने का स्थान है ना। शेषनाग पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शयन करते हैं। इसी का अपन दीपावली पूजा करते हैं, इसी के अपन रेमेडी समझने वाले हैं। तो ये ध्यान देना कि हमारे जीवन में मंगल क्या है। ये शेषनाग की कहानी मैं ये समझता हूँ कि एक भी कहानी यार ये ऋषि मुनियों की नहीं है, ये समुद्र मंथन की नहीं है, वेदों की नहीं है, हमारी कहानी है। शेषनाग अगर मंगल है, और मंगल को अपन देह कारक बोलते हैं, तो देह के साथ कौन बैठा हुआ है? विष्णु, लक्ष्मी सदा आपके साथ है। आप किसी भी स्थिति में रहो, आप कैसे भी स्थिति में रहो, आप इस दुनिया में पैदा हो गए, आपका पालन पोषण का जवाबदारी निश्चित तौर पे दोनों व्यक्ति ले लेंगे। जिसको बोलते हैं पालन करने वाला, जिसको बोलते हैं धन देने वाला। हमारे साथ लक्ष्मी और विष्णु जुड़े हुए हैं। इतनी चिंता सताती कि क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का पालन पालन पोषण कौन करेगा? चिंता मत करो। हाँ, जिसने हम पूरी प्रकृति के पिता वो हैं, जिसके हम सारे बच्चे हैं, है ना। तो विष्णु और लक्ष्मी हमेशा शेषनाग के साथ रहते हैं, और इसी को बोलते हैं देह कारक। इस बात को लेकर आप बेफिक्र रहिए कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगा, धन की व्यवस्था हो जाएगा, कहीं ना कहीं करवाने वाला व्यक्ति ऊपर वाला है। चलिए, चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मैं आपको संबंध स्थापित करवा रहा हूं कि एक भी चीज दूसरा नहीं है। ये कैसे समझना है? ये स्वयं को अपनी आत्मा के भीतर डालना है। आप ये समझोगे कि नहीं ये शेषनाग दूसरा है, राम दूसरे हैं, सीता दूसरी है, मैं समझता हूं कि ये ज्योतिष नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये ज्योतिष नहीं हुआ। ज्योतिष जो भीतर से प्रकट हो, जो जीवन जीने की कला हो। चीजें क्लियर हो रही है? तो लक्ष्मण, बात यही खत्म नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं दक्षिण दिशा, है ना। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आएगा। लक्ष्मण को बोलते हैं मार्स, हाँ, मार्स को बोलते हैं दशम भाव में दिक्बली, दक्षिण में दिक्बली। दक्षिण दिशा कौन सा आता है? तो ज्योतिष के थोड़ा सा भी जानकर रखते हैं, तो 10 से 12 सॉरी 12 से 2 के बीच में सूर्य रहता है।
उसको अपन बोलते हैं दक्षिण दिशा। और इस समय सूर्य अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ रहता है। ऋषि मुनि इस बात को बहुत गहराई से बोले हैं कि भैया इस जीवन में आपका उच्च स्तरीय कर्म क्या है। तो लोग बोलते हैं कि मोक्ष उच्च स्तरीय कर्म है ना, मोक्ष प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य। नो, नो, नहीं, अभी गलत जगह हो, अभी गलत जगह हो। इस जीवन का उच्च स्तरीय लक्ष्य वो होता है कि प्रदक्षिणा करना। परिक्रमा करते हो मंदिर में जाके, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, सर्कल, इसको आप कनेक्ट करिए। इस जीवन का उच्च स्तरीय लक्ष्य है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा में एक शब्द शामिल होता है, जो वापिस मंगल की बात कर रहा हूं कि हम जाते हैं मंदिर में, परिक्रमा करते हैं। कि हाँ, क्या करते परिक्रमा में? परिक्रमा का सीधा सा अर्थ है प्रह हटाइए अलग, दक्षिणा करें अलग। समझ में आया? व्यक्ति दक्षिण दिशा की देखता हुआ चले, दक्षिण की तरफ देखते हुए आपको परिक्रमा लगाना है। 100 बात की एक बात, जब भी आप मंदिर में परिक्रमा करो तो पूर्व दिशा मंदिर होता है, पूर्व में आप चले जाओ और दक्षिण की तरफ मुंह कर लो और दक्षिण की तरफ देखते हुए आपको परिक्रमा लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं परिक्रमा का उत्तर, और इसी को बोलते हैं आपके जीवन का चक्कर। कभी भी परिक्रमा उल्टा नहीं लगाया जाता, कभी भी परिक्रमा उत्तर की तरफ नहीं लगाया जाता, सीधे मोक्ष की तरफ परिक्रमा नहीं लगेगा। गलत, बिल्कुल गलत। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने दायित्व नहीं निभाया, अपनी जवाबदारी नहीं निभाई, अपना पालन पोषण नहीं कर पाया, किसी व्यक्ति का कर्ज वर्ज खा के भाग गए हैं, नो नेवर। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपने कर्म में दक्षिण दिशा की ओर घूमते हुए प्रदक्षिणा करना है, और ये हमारा जवाबदारी है। इसलिए एक भी मानव जीवन में कोई भी घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, कर्म मत छोड़ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपका जो भी कर्म है मत छोड़ना। और ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये बात रामायण बोलती है कि भगवान श्री राम को वनवास दिया गया। क्या लेकर गए थे भगवान श्री राम? क्या लेकर गए थे भगवान श्री राम? धनुष और बाण लेकर गए थे। क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ा, उनका कर्म है क्षत्रिय धर्म। ये कर्म बनता है उनका कि हम क्षत्रिय हैं, हमारा लड़ना कर्म है कि भैया राक्षस आएंगे तो हम उनको मार भगाएं, ये हमारा गुण धर्म होता है। आपका जो भी कर्म है, आप अपने जीवन में कितने भी उठा पटक आ जाए, अपने जीवन में अपने कर्म को मत छोड़ना। आप कैसी भी स्थिति में हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया, हो गया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना होगा? मूर्छित हो जाओगे। लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, स्तब्ध हो जाओगे, कुछ समय के लिए रुक जाओगे, कुछ समय के लिए स्ट्रगल आ जाएगा, पीड़ित हो जाओगे, लेकिन हारोगे नहीं। समझ में आ रहा है? कर्म करना एकमात्र नीति है। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। रामायण ज्योतिष जीवन जीने की कला है। समझ में आ रहा है? यही ग्रह आपकी 5 तत्वों को इंडिकेट करते हैं। तो एक सिंपल रेमेडीज, अगर आज दीपावली नहीं भी होता तो भी मैं आपको कैसे रेमेडीज देता? सिंपल सा रेमेडीज है, ठीक है। धर्म को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने जीवन में एक ही चीज का पालन करना होता है, और वो होता है सदा सत्य बोलना। सदा सत्य बोलना। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में सदा नैतिक पथ पे चलता है, और सदा सत्य बोलना, और सदा मर्यादा में रहना। मर्यादा होना बहुत जरूरी है ना। भगवान श्री राम नहीं समझ में आया ना, तो एक व्यक्ति को लेना कि यार मुझे मेरे जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु का रेमेडीज करना है, एक व्यक्ति को फॉलो करना, उसको जीना, उसको देखना मत, उसको जीना भीतर ही भीतर, जिसका नाम है श्री राम। इस व्यक्ति को देखना, बस ये आपका मूल आधार होना चाहिए, है ना। झूठे कमिटमेंट नहीं, सत्य की बात करें, मर्यादा की बात करें। अगर आपका लक्ष्य है कि संभवतः हमारा लक्ष्य पैसे कमाने का, स्पष्ट बोलें, यस हमारा लक्ष्य पैसे कमाने का है, हम आपके पीछे ये बात कहना चाहते हैं। अगर आप सत्य बोल के कुछ भी कार्य करोगे, वो चीजें कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सत्य ही रहेगी, सत्य ही रहेगी। आपको लगता है कि हम ज्योतिष में कंसल्टेंसी करते हैं और हमारा फीस 2100 रुपया है, बोलिए, बोलिए हमारा फीस 2100 रुपया है, ये सत्य होता है कि आपने स्पष्ट ही बोला था कि सत्य है। ये ध्यान देना, सत्य सत्य ही होता है। आपको जो भी काम करते हो, आप स्पष्ट सत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलेंगे। सूर्य और गुरु निश्चित तौर पे अच्छा होगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल रेमेडीज क्या है? नेचुरल रेमेडीज क्या है? सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, कायदे से, ठीक है। सूर्योदय से पहले उठ जाने से मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास बहुत धन आएगा। कुछ लोग मीम्स बनाते हैं कि भैया सूर्योदय से पहले उठने वाले का घर ये देखो, ये देखो, और सूर्योदय के बाद उठने वाले का घर ये देखो। सूर्योदय से पहले उठने पर आपके जीवन में क्या होता है? पहला सुख निरोगी काया, सूर्य को आरोग्यता बोलते हैं, आरोग्यता।
जब आप धर्म के कार्य करते हो तो आपके जीवन में आरोग्यता निवास करती है, आप रोगी नहीं होते हैं, आपके रोग में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। कभी रोगी हो जाए क्योंकि माहौल ऐसा चलता है, कुछ कुछ रोग आ जाते हैं, रोग में अनावश्यक पैसा खर्च नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये धर्म का आपके ऊपर आशीर्वाद है। चलिए, ठीक है। अब अर्थ के लेकर क्या उपाय करना है? अर्थ ये बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को जीवन में धन चाहिए। धन का उपाय क्या है? क्या उपाय होगा धन का? तो धन का एक ही उपाय है, ठीक है। ऐसे सनातन संस्कृति बोलती है, धन को लेकर बहुत सारी बात करती है कि भैया क्या क्या करना चाहिए। ध्यान देना, धन का मूल ग्रह था चंद्रमा। चंद्रमा, समझ में आ रहा है? चंद्रमा को बोलते हैं फीमेल ओरिएंटेड प्लेनेट। आप फीमेल का वैल्यू करें, सबसे पहला गुण धर्म है। आप समझो कि अपन बोलते हैं भारत में तो संस्कृति है कि पति की पत्नी को पत्नी नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं? लक्ष्मी बोलते हैं। लक्ष्मी माया है घर की, है ना, अन्नपूर्णा है ना, सारी घर की व्यवस्थाएं चली रहती है, वो भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा आ जाए, ठीक है। तो माया बनी रहे, पैसा बना रहे, सबसे पहली चीज ये है। फीमेल से नो आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना हो सके आप फीमेल को रेस्पेक्ट करें, फीमेल का आपको जितना इज्जत आप कर सकते हो उतना करिए। ये चंद्रमा का बहुत अच्छा उपाय है, ये चंद्रमा का बहुत अच्छा रेमेडी है। दूसरा, छोटे बच्चों का, बुद्ध को बोलते हैं छोटा बच्चा, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल के, 5 साल के, आप घर पहुंचे, आपका दिन खराब है, आपने बच्चे को 2 चांटे लगा दिए। नॉट बैड, नॉट गुड यार, अच्छी बात नहीं है। आप बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हो, नहीं, बच्चों को कभी नहीं मानना चाहिए। देवता आदमी होते हैं, भगवान आदमी होता है। आप इन बच्चों के भाग्य का भी खाते हो, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा ऋषि मुनि बोलते हैं कि प्रथम संतान के बाद पंचम भाव एक्टिवेट हो जाता है, द्वितीय संतान के बाद सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाता है, तृतीय संतान के बाद नवम भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रथम संतान की बात करते हैं कि अगर प्रथम संतान अच्छा, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन में आता है, तो पंचम भाव से जो जो भी आपके जीवन में आने वाला था, ये उस संतान के भरोसे आएगा, ठीक है। संतान के भाग्य से भी आपके जीवन में पैसा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बहुत अच्छा रेमेडीज इसका ये है कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा बोलते हैं इसको, चंद्रमा की दिशा उत्तर होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर दिशा में घड़ी लगा के रखना है, ठीक है। उत्तर दिशा में आपको अधिक से अधिक कांच लगाना है, कांच। उत्तर दिशा को बढ़ाना चाहिए। चंद्रमा कांच का कारक होता है, सजने संवरने का कारक होता है, मिरर, मिरर इंग्लिश में, है ना, ठीक है। दर्पण का कारक होता है। तो उत्तर दिशा में आप कांच लगा कर रखें। अभी धनतेरस का उपाय बताऊंगा, उसके आगे कनेक्ट करूंगा कि कांच के साथ और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से काम त्रिकोण, काम का महत्व क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस त्रिकोण को कभी ऐसे मत छोड़ देना। आज के जमाने की बात करूंगा मैं आज के जमाने में ज्योतिष पढ़ाने आया हूं, तो मैं आज की बात करने वाला हूँ। काम करते होता है वायु, शनि राहु वायु। समझ में आ रहा है? वायु करते क्या होता है? इंटरनेट, इंटरनेट। समझ में आ रहा है? इंटरनेट। प्रतिभाव, राहु उच्च का, सप्तम भाव शनि उच्च का, शनि वायवी ग्रह, राहु राहु वायवी ग्रह, कुंभ राशि में राहु का मूल त्रिकोण राशि। आज इंटरनेट पे दिन भर हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, आपको रामायण ज्योतिष का लिंक मिला, स्क्रॉल हो गया, आपने देखा, ये सारा कमाल किसका है? आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु का कमाल है। जन्म कुंडली को छोड़िए, इस प्रकृति में अभी शनि और राहु का कमाल दिखाया जा रहा है। अभी का राजा शनि और राहु है, राहु द किंग, कलयुग का राजा राहु है। ध्यान देना, इंटरनेट की चीजें आपको संभालना आना चाहिए। आपको लगता है कि हम बहुत भटक गए, क्या करोगे? एक नया यूट्यूब बनाओ, एक नया फेसबुक बनाओ। पुराना बना रखा है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगा। कुछ ऐसी ऐसी चीजों को लाइक्स करो कि भैया प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन बढ़िया लगते हैं, है ना, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, 2-3 रील्स को फॉलो कर लें। ओशो की बात बढ़िया लगता है, ज्योतिष की बात बढ़िया लगता है, रामानंद सागर की बातें बढ़िया लगता है। ध्यान देना, ये ऐसा मायावी युग है कि जो आपने आपके इंस्टाग्राम पे रील्स देखा, इसको आपने लाइक किया, आपको वही वही चीजें बार बार आपके जीवन में प्रकट होता है। तो आपको लगता है कि यार मुझे तो पैसा कमाना है ज्योतिष की फील्ड में। आप एक काम करो, 5-15 ज्योतिषों को पकड़ लो, इंस्टाग्राम पे लाइक कर लो, फेसबुक पे लाइक कर लो, यूट्यूब पे लाइक कर लो, ज्योतिष आपके घर बैठे नहीं आ जाए, मुझसे कह देना। आपको लगता है कि मेरा ब्यूटी पार्लर का काम है, एक काम करो, 20-25 ब्यूटी पार्लर वाले के रील्स देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो, आपको आपको वही दिखने लग जाएगा जो आप चाहें। ये मायावी का असर होता है। ऐसा बोलते हैं कि रावण की टीम में सारे लोग मायावी थे, जैसा चाहे वैसा रूप बना लेते थे, शूर्पणखा जैसा स्वरूप बना लेती थी। तो आज के जमाने में भी मायावी चल रहा है। आप जो चाहो आपके मोबाइल में वही आता है, ऐसा एक भी चीज नहीं आता जो आपने ना चाहा। ध्यान देना चीजों को लेकर। इसलिए इसका बेस्ट रेमेडीज क्या है कि वायु तत्व में कमाल दिखाए, आप वही चीजों को लाइक करें जहां आप जाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो।
100 बात की एक बात, ठीक है। मोक्ष का अर्थ होता है शांत होना, है ना। जीवन में गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, भगवान श्री राम, आध्यात्मिक ग्रंथ गीता, वेद, पुराण, सार सभी शांति की बात करते हैं। लेकिन शांति ही रह जाए वो नहीं। आप कर्म करो और बहुत ज्यादा स्टक हो जाए, बहुत ज्यादा टेंशन आ जाए, तो वहां पे आपको उस समय थोड़ा सा शांति का ब्रेक लेना आवश्यक है, ठीक है। मोक्ष या तो दो ही व्यक्ति कर सकता है, कि आपका भौतिक जीवन में सारा रिटायरमेंट हो गया हो, अब आप बिल्कुल साधु संत बन रहे हो, तो 100% मोक्ष लिया जा सकता है। हमारे जीवन में व्यक्ति मोक्ष कैसे लेगा? मोक्ष का अर्थ होता है कि अब छोड़ देना, त्याग कर देना। क्या चीज का त्याग करोगे? आपको लगता है कि मेरी बैड हैबिट्स हैं, कि 11 बजे बाद कुछ भी काम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप खोल के देखना है, नेट बंद करो, त्याग करो। समझ में आ रहा है? पहले के जमाने में क्या करते थे, इंटरनेट तो था नहीं, तो ऋषि मुनि ने बोल दिया कि साहब व्रत करो। फिर खाने पीने में आदमी का दिमाग हमेशा रहता है, आदमी को खाने पीने में हमेशा दिमाग रहता है, तो उन्होंने बोला व्रत करो। आज के जमाने में आपको खाने पीने का व्रत का आवश्यकता, करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन उससे भी बड़ा आवश्यकता है कि आप जिस चीज में फंसे हो, आमतौर पर व्यक्ति इंटरनेट में फंसा हुआ है, दीजिए अपने आप को टाइम कि 11 बजे बाद मैं इंटरनेट नहीं चलाऊंगा, ये मेरा आज का व्रत है। रोज रोज मत करिए, एक दिन करिए कि सोमवार का मेरा एक ही व्रत है कि मैं अब रात को 11 बजे बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा, सोमवार का व्रत है। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें त्याग करना सीखें। जिस चीज में आप स्टक हो, फंसे हुए हो, वो चीजें आपको छोटी छोटी मात्रा में त्याग करना है। एक ही दिन सारा त्याग नहीं करना, वरना बीमार हो जाओगे। छोटे छोटे दिन की, आज ही करूंगा, कल नहीं करूंगा, एक दिन छोड़कर एक दिन करूंगा, फिर 1-2 महीने बाद, है ना, महीने में 10 दिन करूंगा, 6 महीने बाद महीने में 15 दिन करूंगा, 1 साल बाद मैं प्रॉपर रूप से करूंगा। असर अच्छा आता है, दिक्कत नहीं होता है। चीजें क्लियर है? चलिए रेमेडीज कर सकते हैं। अब दीपावली, है ना, आप सभी को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी क्लास लंबा हो गया, मुझे ऐसा आशा नहीं किया था, मुझे लग रहा था 45 मिनट में हो जाएगा, लेकिन काफी लंबा हो गया, ठीक है। अब दीपावली का रेमेडीज है, ठीक है। दीपावली पे हमें मुख्य रूप से 3 ग्रहों का पूजा, मतलब 3 देवताओं का हम पूजा करते हैं, है ना, गणेश, विष्णु और लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजन की महत्वता है ना, लेकिन गणेश, विष्णु और लक्ष्मी का पूजन का विधान है, ऐसा दीपावली पे भारतीय सनातन संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति बोलती है। अब मेरे पास चूंकि टाइम कम है, तो मैं आपको छोटा सा एक कनेक्टिविटी ही बैठाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि गणेश का मतलब क्या है। तो गणेश का मतलब होता है चंद्र, बुद्ध और केतु। इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य का कारक, इसी को बोलते हैं बचपन का कारक। यही सारी चीजें आपके जीवन में मासूमियत का कारक है। भगवान श्री गणेश के सारे कार्य बचपन के हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को एक भी स्टोरी गणेश जी का वो वाला पता है जो उन्होंने युवा अवस्था में किया। बाल गणेश की स्टोरी आती है, चंद्रमा बाल्यावस्था, बुध बाल्यावस्था, केतु ब्रह्मचर्य का कारक है। गणेश जी ब्रह्मचर्य को बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करते थे। लक्ष्मी का मतलब क्या है? लक्ष्मी का अर्थ होता है मंगल, विनस, ठीक है, और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य, सूर्य, ठीक है। लक्ष्मी का अर्थ होता है कि हमेशा युवा रहना। 3 ही ग्रह हमेशा युवा रहते हैं, है ना। एक तो शुक्र हमेशा युवा रहता है, मंगल हमेशा युवा रहता है, सूर्य हमेशा युवा रहता है। मंगल को बोलते हैं पुरुषों में, पुरुषों का युवत्व, युवा मंगल से देखते हैं, स्त्री की युवा अवस्था शुक्र से देखते हैं, और सूर्य ऑलरेडी हमेशा युवा रहता है। आत्मा चिरकाल से युवा है, जो चाहे वो कर सकता है। आत्मा ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी थकता है, ना कभी खत्म हो सकता है, ना उसको समाप्त किया जा सकता है। आत्मा पूर्ण रूप से युवा अवस्था का कारक है। और युवा कौन? जिस व्यक्ति के जेब में लक्ष्मी रहता है, लक्ष्मी को बोलते हैं युवा, है ना। जहाँ पे होगा पैसा, वहां पे व्यक्ति के जीवन में खूब युवा अवस्था रहता है। 70 साल के आदमी के पास पैसा है, वो व्यक्ति क्या चेहरे पे चमक, आहा। 40 साल के आदमी के चेहरे पे चमक नहीं है, 70 साल वाला व्यक्ति लग्जरी जीवन जी रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? युवा कर देता है। विष्णु मतलब क्या है? विष्णु को अपन बोलते हैं ग्रहों में जुपिटर, सेटर्न और राहु का सामंजस्य है। थोड़ी सी कहानी एक्सप्लेन करूंगा, समुद्र मंथन की कहानी है ना। गुरु को बोलते हैं विष्णु का अवतार है। समुद्र मंथन में भगवान श्री, है ना, विष्णु ने, हरि ने, है ना, थोड़ा सा गलती कर दिया था। गलती क्या कर दिया था? हम लोगों के लिए फायदा किया था, लेकिन किसी न किसी को तो बनना पड़ता है ना, बुरा बनना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान श्री विष्णु चीटिंग करते हैं, देवताओं को क्या करते हैं? अमृत पिलाते हैं। दानवों को, है ना, दानव लोग तो होते ही पागल हैं, लड़की देखी पागल हो गए, तो दानव लोग सारे पागल हो गए थे। एक समझदार आदमी था राहु, जिसको लगा कि भैया विष्णु चीटिंग कर रहा है, तो वो सूर्य और चंद्रमा के जाके बीच में बैठ जाता है। हाँ, तो वहां पे भगवान विष्णु चीटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु शनि और राहु का संबंध विष्णु से हम स्थापित करते हैं, जिसको मोहिनी स्वरूप भी बोलते हैं। माया छल जानता है कब क्या प्रयोग करना है। कृष्ण गुरु का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, बहुत बड़ा गुरु है पूरे ब्रह्मांड का।
तो ये चीजें समझना है। दीपावली के दिन हम ये तीन ग्रहों की पूजा नहीं करते हैं, मतलब तीन देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। गणेश के माध्यम से हम पूजा करते हैं विधायिका, विधायिका, ठीक है। सांसद तीन तीन अंग होते हैं ना, ये समझा देता हूँ। यहाँ करते हैं हम कार्यपालिका, सॉरी न्यायपालिका, विष्णु को बोलते हैं न्यायपालिका, न्याय, और लक्ष्मी को बोलते हैं कार्य, कार्यपालिका। आपके कर्मास बहुत बढ़िया रहे, आपके आप हमेशा युवा रहे अपने कर्मास में, तो लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए। बिना लक्ष्मी के आशीर्वाद के कोई व्यक्ति बोले कि साहब हम तो पैसा ही नहीं लेंगे, हम तो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अरे भैया कहाँ चले गए। बिना लक्ष्मी के कोई भी आदमी युवा नहीं रहता। नितांत आवश्यक, धन मच नीडेड, आवश्यकता है। अगर युवा बन के जोश के रूप में कार्य करना है तो आपके पास कुछ न कुछ धन आना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं आया वो व्यक्ति बूढ़ा दिखने लग जाता है। इसलिए पैसा कमाओ, भागो मत, कमाइए। कोई बोले कि साहब मोक्ष प्राप्ति करना हम तो लोगों के लिए देने आए हैं, नहीं, अपने कर्म का लीजिए। किन चक्करों में पड़े हो, मेरी बात मानिए, आपको काम करते रहना चाहिए, आपका लक्ष्मी हमेशा आशीर्वाद देगा। समझ में आ रहा है। न्याय के लिए जब भी कोई हमारे साथ ऊपर नीचे होता है तो न्याय के लिए खुद मत उठिए, आदेश दीजिए विष्णु को कि जाओ न्याय करो। भैया कोई आपसे 5-15 लोग लड़ने आ जाएंगे तो क्या आप उनसे फाइट करने लग जाओगे। न्याय करने के लिए विष्णु को बोलिए कि जाओ, तुम जाओ कान्हा, अब तुम जाओ, तुमको लड़ना पड़ेगा हमारी तरफ से। कृष्ण जाएगा लड़ने, राम जाएगा लड़ने, ये लड़ने ही जाएंगे। कब, जब आपके साथ अन्याय होगा, ये व्यक्ति खड़ा रहेगा, बोलो इन्हों को, हम साधारण आदमी हैं, ये सुदर्शन चक्र लगा दे, गला काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गला काट दो भैया बवाल हो जाएगा, इसको बोलो तू न्याय करेगा, तू न्याय करेगा। विष्णु न्याय का कारक है। तो दीपावली के दिन सिंपल रेमेडीज क्या बताऊं मैं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। तो गणेश जी का पूजा करने से हम अपने बाल्यावस्था का पूजा करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई का पूजा करते हैं। इसलिए किताबों का पूजन करना, पेन का पूजन करना, एक पेन जरूर रखना, क्योंकि आप ब्राह्मण वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा कर्म ज्योतिष है तो हम ब्राह्मण से जुड़े हुए हैं। तो लेखनी का पूजा निश्चित तौर पे होना चाहिए। बनिया आदमी होगा किताब का पूजा भी करेगा, समझ में आ रहा है। ब्राह्मण भी कर सकते हैं, दोनों ही चीजों में है। बनिया आदमी लक्ष्मी से बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो बनिए व्यक्ति के लिए लक्ष्मी जरूरी है। इसलिए आप देखो, आप कभी भी किसी भी कम्युनिटी में जाना, फिर आप अंततः बनिया कम्युनिटी में कभी खाना खाने आना, आपको मालूम पड़ेगा कि ये कम्युनिटी क्या है, इस चीज का आदर्श क्या है, ये लोग इतने जेंटलमैन क्यों दिखते हैं, इन लोग का इतना स्टैंडर्ड क्यों है। क्योंकि ये लोग हमेशा एक फिलोसफी पे कार्य करते हैं कि पैसा, और जहां पैसा रहता है वहां चमक धमक, युवा, धन, क्या बात करते हो, हर चीज में आगे। भारत की 10 बड़ी कंपनी, 10 में से 8 कंपनी बनी होगी। बड़ी आश्चर्य होगा कि बनिया कम्युनिटी क्या है। चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, विष्णु, अरे विष्णु तो हमारा आत्मा है यार, इसको क्या पूजा करना। हाँ, दीपावली के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो आप अपना हाथ में मूली बांधे। बोले साहब मूली बांधने की परंपरा क्या है, लच्चा बांधने की परंपरा क्या है, भूल गए हम, हमको पता कुछ चलता नहीं है। लच्चा बांधने की परंपरा ये है कि कभी भी हमारे साथ संकट हो तू रहना, अन्याय हो तू रहना, इस लच्चे में है ना, तुम हो यहाँ पे, है ना, कान्हा है ना, विष्णु है। तो इसलिए राखी बांधने की परंपरा भी कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से ही राखी बांधने की परंपरा है। ध्यान देना, भगवान को बांध लो, भगवान को बांध लीजिए, भगवान को जाने मत दो। बोले तुम बंध जाओ, कैसे बन जाओ, कि इस लच्चे में तुम है। भारत का कल्चर, हिंदू सनातन संस्कृति गौरव करने का विषय है। हम रामायण ज्योतिष में पढ़ रहे हैं और भारत में लच्चे बांधने की परंपरा, है ना, किस किस तरह से हम ज्योतिष को समझें, कैसे कैसे हम ज्योतिष को जिए, है ना। तो मैं समझता हूँ ज्योतिष जब आपके रग रग में होगी ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। ज्योतिष आपके आत्मा में घुल जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लोग आके कुछ भी कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, आप ऐसे हो, वो ऐसा है, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ज्योतिष जीवन जीने की कला है। और सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं है, आप किसी भी कर्मास में हो उस कर्मास को जिए, आपका वो कर्म ज्योतिष बनेगा। आर्ट ऑफ लिविंग है। और मैं समझता हूँ कि रामायण के पढ़ाने का विषय नहीं, रामायण जीवन जीने का एक अद्भुत थीम है, एक अद्भुत आधार है। और हम सभी को निश्चित रूप से भगवान श्री राम के आने की ऐसा भव्य स्वागत करना चाहिए कि हमारे, है ना, युग युग के पाप उतर जाएं। एक एक आप सभी अनम्यूट कर, कैमरा ऑन कर लीजिए। एक अंतिम बात और बोलूंगा, फिर मेरा सेशन यहीं पे समाप्त है, फिर सभी से विदा लेना चाहूंगा, मेरा 8 बजे क्लास भी है एक और, ठीक है। तो अंतिम रूप में एक और महत्वपूर्ण बात, कि कभी कभी हम जीवन में स्टक हो जाएंगे, है ना, लक्ष्मण मूर्छित हो जाएगा। हैंड राइज कर लीजिएगा, टाइम कम रहेगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, जिनको भी बात करना है मुझसे हैंड राइज कर लीजिएगा। एक तब तक मैं एक लास्ट बात बता देता हूँ। लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, है ना, दिक्कत आता है। देखो एक चीज को ध्यान लगाए, जीवन में ऐसा समय आएगा
कि हम क्या काम करने आए हैं। जीवन में वो टाइम आएगा कि हम क्यों आए इस दुनिया में, क्या काम करने आए हैं। उत्तर जानते हो इसका? उत्तर जानते हो इसका? जानना चाहते हो? मैं अनम्यूट करूंगा, आपको बोलना पड़ेगा कि हम जानना चाहते हैं, फिर बताऊंगा, है ना, वरना मैं क्यों बताऊं, है ना। तो मैं आप सभी को अनम्यूट करने का अनुमति देता हूँ। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ भैया, जानना चाहते हैं। हाँ, जानना चाहते हो? कभी मैं जीवन में फंसो कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है ना, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या, हम क्या काम करने आए हैं। बोलो, हाँ हाँ, बोलिए भैया, बताइए हाँ भैया, हाँ हाँ सर, बताइए। बोलो पिछले बोलो। जन्म के पिछले जन्म बताइए के सर। जो भी पेंडिंग कर्मास है वो उसको सब क्लीन छोड़ो, कर रहे हैं। वो सब छोड़ो। आपको पता है, जानना चाहते हो, ये सब कहानियां कहानियां ही रह जाएगी, सब कहानियां कहानियां ही रह जाएगी। कभी जीवन में फंसेंगे, अगले पिछले जन्म याद नहीं आएंगे। जब जीवन सर में फिफ्थ फंसोगे, हाउस अच्छे से समझा दीजिए फिर तो। वही कह रहा हूँ, जानना चाहते हो? जी सर, जी अच्छा, सर। जी जी सर। जी जी Yes or no? सर, बिल्कुल। जरूर। प्यासे से पानी कौन पूछता है सर? हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो जानना चाहते हैं ना, बहुत मजा आएगा आपको। और ये बात पता है आपको, इसकी ब्यूटी क्या है? आप जानते हो, आप जानते हो, अब मजा आएगा। और आप सभी को पता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको ये नहीं पता कि मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ। आप सभी इन चीजों को जानते हो, इतनी गहराई से जानते हो कि कोई नहीं जानता उतनी गहराई से, लेकिन आपकी आत्मा जानती है, और आप इस चीज को बहुत गहराई से मानते हो। पता है क्या है? जब भी जीवन में फंसे और ये हमको मौका मिले कि हम क्या काम करने आए हैं, एक प्रश्न अपने आप से पूछना। रामायण में, रामायण में, पूरे रामायण में इतने सारे लोगों ने मिलके किसका काम किया? एक शब्द में उत्तर आना चाहिए। श्री राम किसका का, काम किया? भगवान राम का। बोलो। श्री राम। रावण का वध श्री किया। राम। अरे ये किसका काम किया? एक शब्द में उत्तर चाहिए, ओनली आत्मा, वन वर्ड। आपके पास आत्मा, सिलेक्शन नहीं है। पूरी नकारात्मक को रामायण खत्म में, किया। पूरी रामायण में किसका काम हुआ? धर्म का। एक शब्द चाहिए मुझे। राम का। राम का, राम का, राम का। और हमारे जीवन का मुख्य आधार क्या है? राम का कार्य होना चाहिए। राम को क्या बोलते हैं ज्योतिष में? आत्मा। आत्मा को क्या बोलते हैं? धर्म। धर्म को क्या धर्म। बोलते हैं? सूर्य। सूर्य। अरे भैया, कब तक छोले भटूरे खाओगे शरीर का काम करने के लिए? काम करने के हाँ, कब तक डेरी मिल्क किटकेट गोलियां खाते फिरोगे? एक चीज का काम करना मत भूल जाना इन सारी चीजों में, और वो है कि आत्मा का कार्य। इसके कार्य करो या ना करो, आत्मा का कार्य करे बिना मत जाना, मत विदा लेना। ज्योतिष का कोर्स करो या मत करो, अपनी आत्मा का कार्य करे बिना मत जाना इस दुनिया से। ये चीजों को ध्यान रखना। ज्योतिष, हाँ, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। ज्योतिष आपके भीतर से प्रकट होगा। ज्योतिष को पढ़ाने वाला ना कोई मास्टर कभी पैदा हुआ है, ना कभी पैदा हो सकेगा। ज्योतिष हमारे भीतर का विषय है, स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है। और ज्योतिष कोई कर्म नहीं है, ज्योतिष जीवन है, आर्ट ऑफ लिविंग है। सांस चलना ज्योतिष है। राम के भरोसे हम चलते हैं, और ज्योतिष वो चीज है जो आपको, आज आपकी दृष्टि खुला, आप लोग सब जानते थे। सर सबसे आर्ट बड़ी ऑफ बात ये, मैंने लिविंग कुछ को, पढ़ाया नहीं है, आप लोग सर सारी आर्ट ऑफ बात लिविंग जानते को थे, लेकिन और कैसे आपको, फिनिशिंग करें? इस आर्ट ऑफ लिविंग को किस तरीके से फिनिशिंग दी जा सकती है? एस्ट्रोलॉजी सही है, कर्म करना भी सही है, और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारी ये जो आर्ट रामायण ऑफ के लिविंग अलावा है कुछ जो। भी ऐड नहीं करना है। मैं क्या कहता हूँ, आपके पास इतना बड़ा आधार है। खैर, ज्योतिष अथाह समुद्र है, लेकिन ज्योतिष की जितनी भी बातचीत होगी मैं सब रामायण से ही करूंगा। हमारा आने वाला 100 दिन का कोर्स आने वाला है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरा अनदर क्लास है 8 बजे, है ना, हमेशा चलता है, तो मेरे को वहां जाना है। लेकिन आप जो भी चाहें उसमें निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। मैं क्लास में लिंक भेज दूंगा, भेज ही रहा हूँ, आपको पता ही है। ध्यान दीजिएगा, राम के अलावा कुछ भी कार्य नहीं है। क्या क्या काम किए थे राम के लिए, वो सारे कार्य हमको जीवन में आके करना है। और रामायण आर्ट ऑफ लिविंग है। किस तरह से हमने समझा कि धर्म के दो ग्रह होते हैं। 20% हमारा धर्म में दिमाग रहता है, 20-25% काम में कितना दिमाग रहता है? उम्र हो गई 40-50-60 साल, मन में इच्छा है,
कि भैया पोता खिला लूं, वो कर लूं, बेटी का शादी हो जाए, है ना, मकान बन जाए, है ना, मेरे बेटे का प्रमोशन हो जाए, है, इतनी सारी मन में कामनाएं, डिजायर है। और जितना आदमी बढ़ा उतनी कामना ज्यादा बढ़ रही है। पहले तो कम थी, उम्र बढ़ी तो ज्यादा कामनाएं बढ़ने लग गई। तो हो भैया अब तो ये कर दिया जाए, अब तो टाइम कम बचा है, अब तो वो भी हो जाए, क्योंकि इनका असर हमारे जीवन पे रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्म है, जो फाइनल बात आपने पूछा अमिता मैडम, उसका उत्तर दे रहा हूँ कि एकमात्र कर्म है, आप जिस भी फील्ड में हो, कपड़े की दुकान पे बैठते हो, कर्म करें, ज्योतिष का काम करते हो, कर्म करें, आप खाने बनाना आता है आपको, गृहिणी है, कर्म करें, हैं आपका नौकरी है, कर्म करें, व्यापार है, कर्म करें। अरे लोग आएंगे, बोलेंगे भला बुरा कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, आप घर में रोज खाना अच्छा बनाते हो, बोलते ना आज कैसा खाना बना दिया बेकार, घर हमको नहीं खाना, बोल ले, क्या फर्क पड़ता है? कर्म करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो तक हो जाओगे, लेकिन वापस पुनर्जीवन नहीं होता, मंगल का पुनर्जीवन नहीं हुआ। निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई तो हनुमान होगा। खोजो अपने हनुमान को, ढूंढो अपने हनुमान को, नहीं मिले तो फिर स्वयं की आत्मा में ढूंढना। हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया कि मेरी आत्मा में राम और सीता है। ऑल राइट, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके पास इतना धन बरसे, आप इतने युवा रहें, आप हमेशा कौन नहीं बता एनर्जेटिक रही है? रहें, आप धन कमाओगे, आपके फिर पास मेरा धन तो आएगा, बेटा आप नहीं देखना। युवा मैं रहो। भैया से पूछ लेती हूँ, जितेंद्र भैया से कल बात कर हाँ, लेती ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, आप सभी ने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का दीपावली बहुत अच्छे से रहे। ये हमारा फाइनल सेशन भी था आज दीपावली को लेकर, है ना। फिर 17 तारीख को हमारा सेशन चालू होगा, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं सब कुछ आपके पास व्यवस्था है ही। चलिए मिलते हैं, जय जय श्री राम, नमस्कार, हैप्पी दीपावली। जय